गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? यस मैम। अच्छा देखो, उस दिन 2-3 क्वेश्चन लॉग का बच गया था, ठीक है, वो कर लेते हैं पहले। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग का इक्वेशन वो स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन चल रहा था हमारा और ड्यू टू सम इलेक्ट्रिसिटी इशू वो कंप्लीट नहीं हुआ। चलो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन हम लोग को इसके बाद क्या करना था। log 1 माइनस, ये देखो यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, होल टू द पावर -1 होल टू द पावर -12 log 1 माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ये इनवर्स है, इनवर्स है मतलब 1 बाई हो जाएगा, ठीक है, 1/x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1 माइनस टू दी पावर हाफ। ये एक्चुअली इंडिसेस का ये क्वेश्चन है, ऐसा ही था सेम, लेकिन उसमें लॉग नहीं था, बस इतना सा डिफरेंस है। अब ये रिवर्स हो गया, लॉग एलसीएम एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस माइनस में +1 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर ही कर दिया मैंने, टू दी पावर -12। अच्छा, उसके बाद लॉग ये आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर टू दी पावर -12। अब टू दी पावर जो है वो सामने आ जाएगा, -1/2 लॉग। अब ये जो है इसको हम लोग x टू दी पावर -2 लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर -2 जो है वो मल्टीप्लाई होके सामने आ गया, log x बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस और माइनस और ये टू टू कैंसिल, माइनस माइनस में प्लस हो गया, log x आंसर हो जाएगा। देखो log x यानी कि ये वाला ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये आंसर हो जाएगा। और देखो ऑप्शन बी है, यहाँ पर दिख रहा होगा हम लोग को, ये 1D है शायद। हाँ 1D, एक्सरसाइज 1D है 21। ये रहा 21, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, 21 ऑप्शन बी हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखो। द वैल्यू ऑफ, ये वाला तो काफी आसान है। देखो ये यहाँ पर ही हो जाएगा, तुम लोग भी बता सकते हो, बोलो इसका आंसर क्या होगा। अगर हम लोग इसको डिवाइड डिवाइड कर लेते हैं या फिर फॉर्मूला भी यूज करते हैं तो भी क्या होगा, एक ही आंसर आएगा। बोलो इसका आंसर क्या आएगा, log a बेस b log b बेस c log c बेस a होल टू दी पावर क्यूब। बोलो इसका आंसर क्या आएगा। 1। 1 करेक्ट, ठीक है, 1 हो जाएगा। देखो पहला बात है, इसको अगर फॉर्मूला कोई याद नहीं रख सकते हो मत रखो तो भी तो चलेगा ना। ऐसे log a सबसे इजी वे यही वाला होता है, बाकी फॉर्मूला से भी हो जाता है। log c, ठीक है, इंटू log c बाई log a, ठीक है। अब ये c c b b a सब कैंसिल, टू दी पावर क्यूब था, अब ये सब तो 1 हो गया है ना। 1 क्यूब 1 हो जाता है। क्या होता है ना, बहुत से लोगों से ये 0 कर देते हैं, फिर 0 क्यूब 0 इस पे टिक लगा देते हैं, ऐसा होता है। लेकिन ये 0 नहीं होता है, डिवाइड फॉर्म है ना, तो 1 हो गया, ये 1 आ जाएगा। और अगर फॉर्मूला से देखो तो ये और ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, मतलब कैंसिल यानी कि ये दो फॉर्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने जो लॉग का फॉर्मूला सीखा था कि हम लोग सेम बेस से चेंज कर सकते हैं ना। तो इसलिए इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दोनों को मिक्सड अप करके हम लोग लिख सकते हैं log a बेस c, है ना, इनटू क्या हो गया log c बेस a। और ऐसा होता है तो 1 हो जाएगा, ऐसे चेंजेस होता है। ऐसा फॉर्मूला क्या था, 1 का क्यूब 1 हो गया, ठीक है। नहीं तो अगर फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी आंसर हो गया। एक बार देख लेते हैं 23 का ऑप्शन सी, ये रहा 24। ये वाला हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया भी था, लॉगरिदम ऑफ 64 2√2, है ना। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हमें देखना पड़ेगा 2√2 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 64 आएगा। बोलो कितने बार मल्टीप्लाई करने से 64 आएगा। ये किया हुआ है, कॉपी देख के भी बता सकते हो या फिर कैलकुलेट करके भी बता सकते हो। बोलो कितना बार मल्टीप्लाई करने से आएगा। 4 टाइम। 4 टाइम, ठीक है। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 यहाँ सामने आ गया, लॉग
2√2 2√2, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 तो ये 4 हो गया, यानी ऑप्शन तो डी होना चाहिए। चेक करते हैं, हाँ ऑप्शन डी। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ये देखो, द वैल्यू ऑफ log 25/8 गिवन log 10 नीचे होगा, ठीक है। ये ना प्रिंट मिस्टेक है, ये 10 ऊपर चला गया, log2/10 इक्वल टू 0.30। अगर ऐसा है तो मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है log2/10 होगा, वो बाई चांस ऊपर चला गया है इक्वल टू 0.3010 अगर होता है, देन log25/8 कितना होगा, log25/8 कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। बोलो क्या आंसर होगा इसका। बताओ। होगा कि नहीं होगा, जैसे ये 25 है ना, इसको 5 का स्क्वायर कर लो। 25 है तो 5 का स्क्वायर कर लो ना, तो 2 सामने आ जाएगा। ये देखो 10 जो है ना वो जनरल बेस होता है, ठीक है। एक्चुअली ये 10 नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। ये जो पीडीएफ है ना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रीवियस जो पीडीएफ था इंस्टीट्यूट का उसमें ये सिर्फ log2 ही था, ठीक है, 10 नहीं था। एक्चुअली वो सिर्फ log2 ही होगा, और 10 को ऐसे भी जनरल बेस मानते हैं, इसमें भी तो हम लोग कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते क्या। ये देखो log कितना है, हमें फाइंड आउट करने क्या बोला है, log25/8, ठीक है। log25/8 तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, log25 डिवाइडेड बाय log8, ऐसे लिख के देखो होता है कि नहीं। 5 का स्क्वायर हो गया है ना, 25 मतलब 5 स्क्वायर, और 8 मतलब 2 का क्यूब, ठीक है। अब 2 सामने आ गया, 2 log 5, ठीक है, और 3 log 2, ठीक है, 3 log 2 हो गया। अब 2 log 5 को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं ना log10/2 में, log10/2 में ट्रांसफर कर सकते हैं, 3 log 2। अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर 2, ये क्योंकि डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, log10 माइनस log 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 log 2। अब log 2 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, 10 हमें पता है 1, log 2 का जो वैल्यू है ये एक्चुअली 10 होगा नहीं, और अगर होता भी है तो भी हम लोग ये वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि 10 को कॉमन बेस माना जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.3010, ठीक है, 0.3010 ऐसे कर लो, और ये हो जाएगा 3 इंटू 0.3010। अब बस कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 माइनस 3 ये कितना होगा, चेक करते हैं, रुको कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। 1 माइनस 0.3010 ये हो गया 0.699, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.3010, तो ये मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.3010, 1 पॉइंट इतना आ रहा है, 1.5481 ऐसा कुछ आ रहा है, चेक करते हैं। 1.5481 है तो 82 भी लिख सकते हैं ना, प्रॉब्लम नहीं है, 82 भी लिख सकते हैं, 817 अप्रोक्स आ रहा है, तो ये वाला आंसर होगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं 25 का
ये देखो ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए ना, जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, हमें 2 में फॉर्म करना है, क्योंकि 2 का वैल्यू गिवन है। 2 कैलकुलेट कर सकते हैं, log 10 लेके सम्स को आगे कर सकते हैं, क्योंकि 10 का वैल्यू 1 होता है, ये हमें पता है। 2 दे रखा है, अब हम लोग को 2 और 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो हम लोग तभी पुट कर पाए जब हमें 10 मिला, 2 मिला। ठीक है, तो हम लोग को मैक्सिमम जगह पे 10 या 2 करना है। अगर हम लोग ये कर लेते हैं तो हम लोग वैल्यू पुट कर पाएंगे। अगर वैल्यू नहीं पुट करेंगे तो हम लोगों का फाइंड द सोल्यूशन, मतलब जो पूछ रहा है डिजिट्स में आंसर, वो हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। तो ये इस तरह से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 25 तक था मैम। 24 नंबर नहीं पता है। 24 नहीं पता, नहीं 24 यहाँ पर बताए ना, ये वाला 22। ओ हाँ 22, हाँ ठीक 22 तो ये अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट यहाँ चले गए। हाँ 22 बज गया, चलो 22 22 वाला कीप हो गया बाई चांस। ये देखो सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ लॉग, इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू फाइंड आउट करने बोला। पहले लिख लेते क्वेश्चन को, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लॉग यहाँ पर ये देखो रूट है, इसको बोलते हैं 4th रूट, है ना। 4th है रूट में, यानी 1/4 हो सकता है। ये 4th रूट है 4, और ये ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे इसके अंदर है। ठीक है, इनटू नहीं है, इसके अंदर है, दिख रहा है, देखो ऊपर लिख रखा है 729। फिर एक ऐसा रूट है जिसमें 3 है, इसके अंदर 3 है, देखो इसके अंदर 3 है। फिर 9 टू द पावर -1, ठीक है, ये 9 टू दी पावर -1 इंटू 27 टू दी पावर -4/3, 27 टू दी पावर -4/3, ये सब अंडर रूट है। अच्छा, फिर क्लोज हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा लॉग का वैल्यू। तो लॉग जैसा है वैसा लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेप करेंगे। तो पहले ये रूट को सिंप्लीफाई करेंगे, आफ्टर दैट ये वाला। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला, तो ऑटोमेटिकली पूरा रूट सॉल्व हो जाएगा। पहले हम लोग जैसे ब्रैकेट में करते हैं एक एक, उसी तरह से ही करेंगे। तो पहले ये सबसे बड़ा वाला रूट, मतलब जिसके अंदर बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, तो 729 भी ऐसे ही रख देंगे, क्योंकि इसको भी हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। पहले अंडर रूट क्यूबिक रूट वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 9 को हम लोग लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में 3² टू दी पावर -1। 27 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर -4/3। देखो यहाँ पर कुछ नहीं किया, जस्ट 9 को सिंप्लीफाइड किया, 27 को सिंप्लीफाइड किया। अभी इंडिसेस का ही फॉर्मूला चल रहा है। देखो ये तो इंडिसेस ही है ना, अभी हम लोग इंडिसेस का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। लॉग तो ज्यादा होगा नहीं, लास्ट में होगा लॉग जो भी होगा। ये जो डेटा है ये इंडिसेस बेसिस पे हो रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लिख देते हैं 729 जैसे था, ये क्यूबिक रूट जैसे था। अब ये 3 पावर अंदर और बाहर रहता है तो वो मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो 3 टू दी पावर -2 हो गया। 2 इंटू -1 -2 इंटू 3 टू दी पावर, ये 3 कैंसिल, -4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लोज हो गया। लॉग 729। अच्छा, अब देखो क्योंकि ये वाला ये इतना ज्यादा और अब जरूरत नहीं है, इसको छोटा कर देते। ये बेस इक्वल है, पावर प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है इसलिए पावर प्लस हो जाएगा, और बेस इक्वल है तभी प्लस हो पाएगा, यानी -2 प्लस ऑफ -4। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कर लेते हैं लॉग 4th रूट 729 क्यूबिक रूट 3 टू दी पावर -2 -4 -6 हो गया। ठीक है, लॉग 729, अब ये 3 है तो 3 टू दी पावर -6 होल टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। क्योंकि ऐसे अगर रहता है तो इंडिसेस में हम लोगों ने क्या सीखा, इंडिसेस में हम लोगों ने सीखा m टू दी पावर 1/a होता है। तो ये m, ठीक है, ये m है रूट के अंदर, टू दी पावर 1/m, तो यहाँ m की जगह 3 है तो 1/3 हो गया। लॉग 729 4th रूट 729। ठीक है, ये पावर अंदर और बाहर मल्टीप्लाई होके -2 हो गया, -2 6 और 3 मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करने से 2 हो गया, और ये माइनस है इसीलिए -2 लॉग
अब 729 मतलब 3 का कुछ एक मल्टीप्लीकेशन पे 729 आ जाएगा मुझे जितना लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं 3 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से 729 आता है, चेक करते हैं। 3 इंटू 2 सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 3 6 टाइम्स, ठीक है, 3 टू दी पावर 6, क्योंकि 3 टू दी पावर 4 तो 81 होता है, ठीक है। और 81 इंटू 3 243, 243 इंटू 3 729, तो ये हो गया लॉग 4th रूट। अब ये फिर से बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगा 6 प्लस ऑफ -2, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा लॉग 4th रूट 3 टू दी पावर, ये हो गया 6 - 2 यानी 4, ठीक है। लॉग 3 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 1/4, फिर से यही वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये a जो है ये 1/a हो जाता है, ठीक है। m के पावर में ये m है 1/a हो जाता है, तो ये 4 और 4 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, log 3 होगा। चेक करते log 3 था कि नहीं। log 3 है 22 का a, चेक करते हैं 22 का a, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, बाकी हम लोग का सब कंप्लीट हो गया। तो ये वाला हम लोग का जो 3 टॉपिक था, रेशियो प्रोपोर्शन, 4 टॉपिक, रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस एंड लॉगरिथम, इसका सारा एक्सरसाइज हम लोगों ने एक बार कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन चैप्टर देखते हैं, ठीक है। इक्वेशंस में देखो, अच्छा इसमें ना एडिशनल भी है, एडिशनल तुम लोग अपने आप कोशिश करके देख सकते हो, ठीक है। जब हम लोग रिवाइज करेंगे ना तब हम लोग एडिशनल सारा टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। एक बार पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो फिर इसी में लगे रहेंगे हम लोग। एक बार एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोग एडिशनल को जो है प्रैक्टिस करेंगे। तुम लोग अभी अपने नॉलेज के लिए कर सकते हो, क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब पेंडिंग रखो, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तब वहां पर डिस्कस कर देंगे। तो तुम लोग कर सकते हो, इससे तुम लोग का पूरा एक प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिक्स्ड अप है, ज्यादा से ज्यादा लॉग का ही है, फिर भी सब मिक्स्ड अप है, तो तुम लोग एक बार प्रैक्टिस के लिए इसे यूज कर सकते हो। हम लोग अभी क्लास में नहीं करेंगे, रिवीजन के टाइम पे करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको बंद कर देते हैं, हम लोग ये वाला जो नया टॉपिक स्टार्ट करें इक्वेशन, ये वाला लेंगे। ये काफी सिंपल है, क्योंकि हमें सॉल्व नहीं करना है, इसी वजह से। अगर सॉल्व नहीं करके हमें करना होता ना तो इसमें टाइम टेकिंग होता, क्योंकि हम लोग को एमसीक्यू बेसिस करना है इसको, तो ये हम लोग काफी जल्दी कर पाएंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहला बात है, क्या बोला है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो कि इक्वलिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं ना, x + 2x + 3 = सपोज 5, फॉर एग्जाम्पल सपोज 5 हो गया, या फिर इसको 6 लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया क्या, ये इक्वल बता रहा है, मतलब यहाँ पर x का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, ठीक है, ये 6 आ जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये है स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखो, इफ द इक्वलिटी इज ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व, द इक्वेशन इज ऑफन कॉल्ड ए कंडीशनल इक्वेशन। मतलब जैसे देखो ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ x = 1 के लिए ही ट्रू होगा। मतलब देखो अगर x का वैल्यू 1 यहाँ पुट करते हैं तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 3 + 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 3/3 4/2 यानी 1 + 2 3, ठीक है। ये सिर्फ ओनली x के लिए ट्रू होगा, अगर x का वैल्यू कुछ और होता है तो ये ट्रू नहीं होगा। लाइक x का वैल्यू 2 लेके देखो, क्या ये सच में मतलब जो बोल रहा है वो होगा कि नहीं, चेक करते हैं। 2 2 + 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 5/3 5/2, ठीक है। इसको एलसीएम कर लेते हैं, ये हो गया 6 10 15, ठीक है। तो ये इतना आ रहा है, ठीक है। अब तुम लोग कोई भी लो, 2q, तुम लोग अगर इसमें कुछ और भी वैल्यू लेते हो, ठीक है, जैसे लाइक यहाँ पर अगर 4 भी लेते हो, 5 माइनस में ले लो जैसे भी, या 0 ले लो, 2/3 3/2, तो भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशनल इक्वेशन है, ये सिर्फ x = 1 में ही ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ऐसा इक्वेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन। ये देखो, इफ द इक्वलिटी इज ट्रू, इक्वलिटी मतलब दिस 1 = 3, ये अगर तभी
तभी ट्रू होगा फॉर ए सर्टेन वैल्यू लाइक 1, है ना, फॉर ए सर्टेन वैल्यू 1 द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व द इक्वेशन इज ऑफन कॉल्ड ए कंडीशनल इक्वेशन। जैसे ये क्या है, ये कंडीशनल इक्वेशन है क्योंकि सिर्फ x इक्वल टू 1 में ही हो रहा है, ठीक है। और कोई वैल्यू पे होता तो तब वो दोनों वैल्यू को लेके कंडीशनल होता है, तो एक वैल्यू यहाँ पर 1 है जिससे ये सेटिस्फाइड होता है, इसीलिए ये हो गया कंडीशनल इक्वेशन, ठीक है। इक्वलिटी साइन तो हमें पता ही है, यूज करते ही हम लोग इक्वल। while if equality is true for all values of the variables involved the equation is called identity। अगर x के कोई भी वैल्यू के लिए वो इक्वेशन ट्रू हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी। जैसे अभी हम लोगों ने देखा, ये जो ऐसा इक्वेशन था जहां पर x इक्वल टू 1 से ही ट्रू हो रहा था, बाकी किसी वैल्यू से ये ट्रू नहीं होगा, तुम लोग करके देख सकते हो। लेकिन जो ये वाला इक्वेशन है, ये वाला, ये x के ऑल वैल्यू के लिए, ऑल वैल्यू कोई भी वैल्यू ले लो, ये वाला इक्वेशन ट्रू ही होगा। जैसे देखो, हम लोग x का वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 ले लेते हैं, 1 प्लस 2 3/3, 1 प्लस 3 4/2, ठीक है। ये कितना हो गया, 3/3 मतलब 1, 4/2 मतलब 2, ठीक है। तो ये हो गया 3। इधर इधर चेक करते तब तो इक्वल पता चलेगा, 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 13 ये हो गया 18, 18/6 3, ठीक है। क्या दूसरे किसी वैल्यू से ट्रू होगा, 0 पुट करके देखो, 0 0, यहाँ पर 0 दे देते हैं, 0 5 इंटू 0 0 हो गया 13/6, ठीक है। इधर इधर क्या आएगा, 2/3 प्लस 3/2, एलसीएम 6 हो गया, 4 प्लस 9 ये हो गया 13/6। इसका मतलब कोई भी वैल्यू से ट्रू हो सकता है, -1 से भी होगा, ठीक है। -1 ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, हर एक वैल्यू में ये ट्रू होता है। अगर ऐसा है इक्वेशन तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी, सिंस इट होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x। x का कोई भी वैल्यू ले लो, अगर ट्रू होता है तो इसे हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी इक्वेशन। अगर एक ही कोई पर्टिकुलर कोई सर्टेन वैल्यू के लिए ट्रू होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन, ठीक है। तो ये एक बार पॉइंट आउट कर लेते हैं, जो भी 2 पॉइंट हम लोगों ने अभी पढ़ा, कंडीशनल इक्वेशन, कंडीशनल इक्वेशन ये लिख देते हैं, ट्रू फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ x, और आइडेंटिटी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। ये याद रखने के लिए, वैसे बुक में है, बस याद रखने के लिए एक बार कि आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होता है और कंडीशनल इक्वेशन क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स व्हिच सैटिस्फाइज एन इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब अगर हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उससे कोई आंसर कैलकुलेट करते हैं, लाइक एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, तो वो जो सोल्यूशन आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन को हम लोग रूट ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ले लेते हैं यहाँ पर 9, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 - 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4, ठीक है। ये पहले एक्स से ही समझाते, फिर एक्स स्क्वायर लेंगे, वो क्वाड्रेटिक, तो उसके साथ साथ ये भी बता देंगे। तो एक्स का वैल्यू आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो ये जो 4 आया इसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन, एक्स का सोल्यूशन मिल गया, नॉर्मली हम लोग इसको बोलते हैं सोल्यूशन, और इसी का नाम है रूट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, रूट। सोल्यूशन जो है ये तो नॉर्मली हम लोग बोलते ही एक्स का सोल्यूशन आ गया 4, बट इसको क्या बोला जाता है, रूट, ठीक है। ये देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स व्हिच सैटिस्फाई an equation is called solution of the equation or root of the equation। an equation in which highest power of variable is 1। अगर ये देखो, ये इक्वेशन में x क्या है, x है वेरिएबल, ठीक है, x है वेरिएबल, और बाकी ये जो है 5 9, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है कांस्टेंट, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। सोचो, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट है, 5 है, 5 को कैसे चेंज करें, कर नहीं सकते हैं। x को बोला जाता है वेरिएबल, x का वैल्यू जो है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। तो अगर
जिसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 है उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर और सिंपल इक्वेशन। जैसे ये वाला क्या है, x का पावर, वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये क्या है, ये है लीनियर और, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर और सिंपल इक्वेशन। ठीक है, इसको बोला जाता है लीनियर और सिंपल इक्वेशन। और क्या होता है क्वाड्रेटिक, जहां पर x का वैल्यू 2 होता है, x का पावर, वैल्यू नहीं, x का पावर 2 होता है, मतलब वेरिएबल का पावर 2 होता है। देखो वही है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। अच्छा, इसको और एक नाम भी लिख लो, डिग्री 1 इक्वेशन। डिग्री 1 इक्वेशन नाम पता होना चाहिए एमसीक्यू के लिए। ठीक है, डिग्री 1 इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन और सिंपल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, टू और मोर लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू और मोर वेरिएबल्स आर कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक बोल रहे थे, एक बार वो बता देते फिर ये वाला बताएंगे, क्योंकि मैंने वहां पर क्वाड्रेटिक लिख लिया है। ये देखो, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 जिसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 है, वेरिएबल क्या है इसमें, x है, x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। सपोज ऐसा एक इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू सपोज 0। ठीक है, तो यहाँ पर x वेरिएबल दो जगह पे है, यहाँ भी x है जो कि वेरिएबल है, यहाँ भी x है वेरिएबल, इसमें पावर क्या है 1, इसमें क्या है 2। हाईएस्ट पावर क्या है, उसके ऊपर उस इक्वेशन का जो है नाम हम लोग लेते हैं। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो है किसका चेक करना होता है, वेरिएबल का। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 2 है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर डिग्री ऑफ 2 भी बोल सकते हैं। डिग्री ऑफ 2, जैसे उसको डिग्री ऑफ 1 बोलते हैं, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड द इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। अगर डिग्री 3 होता है, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक इक्वेशन लिया, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है 3। देखो पावर बहुत सारा है, 3 है, 2 है, यहाँ 1 है, 1 तो लिखा नहीं जाता है, 1 है। हाईएस्ट पावर कितना है वो चेक करना चाहिए वेरिएबल का, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक, क्योंकि क्यूब 3 क्यूब होता है। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक मतलब होता है, तो क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन। तो हम लोगों ने 3 तरह का अभी इक्वेशन देखा, देखो एक 3 नहीं 4 5 तरह का देखा, और एक भी देखेंगे। यहाँ पे एक कंडीशनल इक्वेशन, जहां पर कंडीशनली एक्स का स्पेसिफिक या सर्टेन कुछ वैल्यू के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। आइडेंटिटी मतलब एक्स का हर एक वैल्यू से जब वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, अब कुछ डिग्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिग्री यानी जो वेरिएबल्स होता है कोई भी इक्वेशन में, उसके पावर हाईएस्ट कितना है, उसका पावर हाईएस्ट कितना है, उसके ऊपर जो है इक्वेशंस का नेम हम लोग देखते हैं, जैसे कि लीनियर या सिंपल या फिर डिग्री 1 इक्वेशन, जहां पर 1 हाईएस्ट पावर है। अगर 2 हाईएस्ट पावर है तो क्वाड्रेटिक, अगर 3 हाईएस्ट पावर है तो क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये वाला जो बचा हुआ था एक, ये वाला इक्वेशन देखो, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या होता है, देखो अगर दो लीनियर, मतलब अभी हम लोगों ने देखा था जो डिग्री 1 है जो सिंपल है वही लीनियर इक्वेशन, अगर दो लीनियर इक्वेशन एक साथ ले रहे हैं साइमल्टेनियसली एक साथ। ठीक है, ये देखो टू और मोर लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, टू और मोर मतलब देखो यहाँ x भी है y भी है, वेरिएबल्स दो है, x है y है। अगर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल को इन्वॉल्व कर रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये भी लिखवा देते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्या होगा, टू और मोर वेरिएबल्स होगा, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 1, फॉर एग्जाम्पल हम रैंडमली लिख रहे हैं। ठीक है, और x प्लस, या फिर यहां से देख के भी लिख सकते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 1। अच्छा, ये एक लिख देते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है इक्वेशन तो ये 10 कर लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि ये है एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये भी है एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स, ये भी है लीनियर इक्वेशन विथ
टू वेरिएबल्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। अगर दो वेरिएबल्स के साथ दो लीनियर इक्वेशन को एट ए टाइम ले रहे हैं तभी उससे बोलते हैं साइमल्टेनियस। का मतलब ही तो होता है एट ए टाइम चीजों को लेना, मोर देन वन। तो साइमल्टेनियस इसीलिए बोल रहे हैं एट ए टाइम दो इक्वेशंस को ले रहे हैं जो कि लीनियर है विथ मोर देन वन वेरिएबल, तो इसे हम लोग बोलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सॉल्व करके दिखाया है। सिंपल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो एक बता देते हैं। देखो, लीनियर या सिंपल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म a प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। a प्लस बी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, जहां पर x क्या है? x वेरिएबल होता है और a b कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि अगर देखें ये वाला, देखो यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन लिया था ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ax प्लस बी में अगर हम लोग इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो ax प्लस बी, अभी तो मैंने बोला ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, तो इसको इसमें कैसे ट्रांसफर करें? सिंपल, यहाँ पर क्या आ गया? x इक्वल टू 4 आ गया, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको नेक्स्ट लाइन में लिखे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, ax होता है, यहाँ पर a नहीं है तो a का वैल्यू 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब फैक्टर क्या है? 1 है, जो लिखना नहीं पड़ता है। 1 की जगह कुछ और होता तो लिखना जरूरी था। तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। x तो x है और b जो है b का वैल्यू -4 है, तो ये हो गया इस फॉर्मेट में बन जाएगा, ठीक है। ax प्लस बी इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में बनेगा। तो ये हो गया इसका जनरल जो इक्वेशन फॉर्मेट होता है वो। अब देखो यहाँ पर एक सोल्यूशन क्या है, लेकिन हम लोग ना सोल्यूशन नहीं देखेंगे इस तरह से। क्यों? ये सब एक्सरसाइज, ये जो यहाँ पर एग्जांपल है, इसको करके अभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को एमसीक्यू देगा और एमसीक्यू में देखो कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, यही तो बोल रहा है और कुछ नहीं। इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल एक एक आंसर पुट करके चेक कर लेंगे कि कौन सा आंसर होगा। तो इसीलिए सॉल्व करने आना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग का एमसीक्यू है। अगर एमसीक्यू नहीं होता तो सॉल्व करना पड़ता, और वैसे भी सॉल्व सभी को पता ही है, अलग अलग मेथड से सभी करते ही हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सॉल्विंग यहाँ पर पर्टिकुलर इस चैप्टर के लिए हमें सीखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर तुम लोग सिर्फ वैल्यू पुट करके मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा। ये सबसे आसान है, बोलो आंसर क्या होगा। बोलो पहले वाले का आंसर क्या होगा। 2 पुट करके देखो, ये तो इस तरह से पुट करके देखो ना, 2 पुट करो, -7 है। हाँ बोलो कौन सा होगा? -1 होगा। -1 होगा, ठीक है, -1 हो रहा है। देखो -7 इंटू -1, ये हो गया 7 प्लस 1 इधर, तो ये 8 हो गया। क्या ये भी 8 हो रहा है? -1 इंटू -3 है ना, यहाँ -1 इंटू -3 प्लस 3, 5 प्लस 3 8 हो गया, तो आंसर -1। अब इसको सॉल्व करने आना जरूरी ही नहीं है, क्या करेंगे, बेकार टाइम वेस्ट है, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, कंफर्म ऑप्शन रहेगा। फिर 2 रूट ऑफ द इक्वेशन। अब रूट का मतलब क्या होता है? एक्स का वैल्यू, सोल्यूशन मतलब एक्स का वैल्यू। इसमें से कौन सा ऐसा वैल्यू है जो पुट करने पे 11 आ जाएगा? अब तुम लोग कैलकुलेटर लेके फटाफट कैलकुलेट करके बता सकते हो कि कौन सा आएगा। देखो अगर 20, हाँ बोलो, 2 का 50। 2 का तो a हो रहा है, 20 प्लस 4 24/4 है ना, और 20 माइनस 5 मतलब 15/3, 6 प्लस 5 11, ये वाला हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला तो और भी जल्दी होगा, 2/45 होना चाहिए, ऐसा कोई वैल्यू पुट करेंगे। देखो 5 पुट करने से नहीं होगा, दिख ही रहा है, क्योंकि 5/30 करोगे 6 आ जाएगा। 2/45 कैसे होगा? 7 पुट करोगे, 7/30 सिंप्लीफाइड करके 45 आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब या तो सी होगा या फिर डी होगा। तो एक बार सी से चेक कर लेते, सी ये कितना होता है? ये होता है 3 इंटू 1, 3 प्लस 1 4/3, ठीक है। एक्स का वैल्यू 4/3 होल डिवाइडेड बाई 30, यानी 4/3 रिवर्स कर लेते हैं 1/30, 4/30। क्या ये 2/45 होगा? हाँ, ये तो सिंप्लीफाइड होगा ना, 2 2 जा 4,
और ये कितना हो जाएगा, ये 90 होगा, सॉरी मैंने 30 लिख दिया, ये 90 होगा, ये 45, 90 का हाफ 45, तो 2/45 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 16। 16, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, हाँ सही हुआ है 16। तो 16 प्लस 24 ये कितना हो जाता है, ये हो गया 16 प्लस 24 10 40, और ये हो गया 5, तो ये 8 हो जाएगा, और 4 प्लस 16/4 यानी 4 8 हो गया, आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है 8 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 8, ये सब में से कौन से इक्वेशन का सोल्यूशन है ये हमें पूछ रहा है, तो पुट करके देखना पड़ेगा, चेक करके देखना मैम पड़ेगा। ऑप्शन ऑप्शन बी, यस मैम। हाँ ऑप्शन बी ठीक है, सही हुआ है, देखो ऑप्शन बी है ना। 8 + 4, 8 + 4 कितना होता है 12, 12/2 हो गया, और 18/9 हो गया, तो 6 + 2 8। ठीक है, हो गया। अच्छा नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला बताओ 6, क्वेश्चन नंबर 6, वही बोला है, वाई पूछ रहा है यहाँ पर। -1/7। -1/7 यानी डी, 6 का ऑप्शन डी, हाँ सही हुआ है, -1/7 होगा। ठीक है, देख लेते हैं, -1/7 + 11 डिवाइडेड बाई 6, और माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनस यहाँ पर 7, 7 एलसीएम हो गया -1 + 77। ठीक है, एक बार ये पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 76 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1/6, तो ये हो गया 76/42, सॉरी 42 इधर वाला। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं -1/7 + 1/9, तो ये हो गया 7 -1 + 7, तो ये -6/7 इंटू 1/9, तो 63 हो जा रहा है, 63 -6। ठीक है, और ये -1/7 + 7, -1/7 + 7 डिवाइडेड बाई 4, 49, तो 48/7 इंटू 1/4, 28, और ये हो गया 48। ठीक है, अच्छा हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे ये 48/28, अगर हम लोग इसको पॉइंट में कैलकुलेट करते हैं, देख लेते हैं कितना आता है। ठीक है, तो फिर पूरा इतना बड़ा जो है सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, 48 डिवाइडेड बाई 28 लगभग इक्वल आना चाहिए, ये 1.714 ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये भी इतना ही आना चाहिए। ठीक है, 76/42, 76 डिवाइडेड बाई 42, ये आ गया 1.809। ठीक है, और ये है माइनस, है माइनस, ये माइनस यहाँ पर देंगे तो यहाँ नहीं दे पाएंगे ना, एक ही जगह पे माइनस होगा। अच्छा दूसरा है 6/63, तो 6 डिवाइडेड बाई 63, ये आ गया -0.095 ऐसे आ रहा है, चेक करते 1.809 माइनस 0.095 ऐसा आ रहा है, वही आ रहा है 1.714। ठीक है, तो कैलकुलेटर से तुम लोग फटाफट कर सकते हो, इस पे पूरा वो एलसीएम करके करने का जरूरत नहीं, दोनों सेम ही आ रहा है ना 1.714, तो आंसर ठीक है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट ये वाला बताओ 7 वाला, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 6। 7 का ए 6, हाँ तो 6 + 2 8 इंटू 6 - 3 3 प्लस 6 + 3 9 इंटू 6 - 4 2। ठीक है, तो ये हो गया 24 + 18। अच्छा 24 + 18 कितना होता है, 24 + 18 तो 42 हो गया, इधर भी 42 आना चाहिए, 6, और ये है 12 - 5, तो 12 - 5 इंटू 6, 7 42। ठीक है, तो सही है ये वाला। अच्छा नेक्स्ट 8 नंबर का बताओ, क्वेश्चन नंबर 8,
8 का कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? 1 से होगा क्या? ये 1 से 13/4 हो रहा है, यहाँ पर 1 लेंगे तो 15 - 1 यानी 14/5, और ये हो गया 1 माइनस 3 2 10 15। नहीं, ये तो नहीं हो रहा है, 1 नहीं हो रहा है, 2 2 2 ये हो गया 24 + 1 25/4 2 30 30 - 1 29/5 4 - 5 -1 6 - 1 5 तो 29 - 1 28, ये भी नहीं हो रहा है। अच्छा, तो फिर 5 चेक करते हैं। 60 + 1 61/4 5 75 - 1 74/5 प्लस 10 - 5 5 और ये हो गया 15 - 1 14। ये दोनों का एलसीएम मल्टीप्लीकेशन होगा 70 14 14 इंटू, नहीं मुझे नहीं लगता ये होगा, क्योंकि ये काफी बड़ा डिजिट आ रहा है ऊपर, फिर भी देख लेते हैं। अगर डिवाइड हो जाता है तो 14 इंटू 74 1036, और ये हो गया 5 इंटू 5 25 1061 डिवाइडेड बाई 70। तो 4 क्या आएगा? 70 डिवाइडेड बाई अगर 4 करते हैं तो वैसे भी डिविजिबल होता है नहीं, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ये होगा, तो 7 से तो जरूर जाएगा, क्योंकि नन ऑफ दिस तो ऑप्शन है नहीं, तो 7 ही आंसर होगा, तो डी ऑप्शन होगा। तो ये देख लेते हैं एक बार डी। 15 इंटू 7 -1 15 इंटू 7 105 - 1 104 104/5 और 7 इंटू 2 7 इंटू 2 14 14 - 5 14 -5 ये हो गया 9 और 7 3 जा 21 -1 मतलब 20, ठीक है। अब इसका एलसीएम 20 हो गया 404 इंटू 4 416 + 9 425/20, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 7 से 84 + 1 85/4 तो 4 ये जो है 5 से डिवाइडेड होगा, 5 4 जा 20 ये हो गया 85। हाँ, तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। अच्छा, अब ये लास्ट वाला बताओ, 9th वाला। 9th वाले में बोल रहा है 0 होना चाहिए, मतलब प्लस माइनस करके ना सब कैंसिल हो जाएगा, तभी जाके 0 होगा। एक चीज हम लोग ट्राई कर सकते हैं ना, ये दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये दोनों का वैल्यू निकालने से ही तो पता चलेगा। ये दोनों माइनस वाला पॉइंट है, देखो 1 डिवाइडेड बाई 0.05 अगर हम लोग करते हैं तो ये 20 आता है, ठीक है, इसका वैल्यू। ये जो है ऐसे x डिवाइडेड बाई 0.5 -20 आ गया, प्लस x डिवाइडेड बाई 0.005 माइनस ये वाला देख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 0.0005, ठीक है, ये आ गया 2000, ठीक है। अब बोल रहा है वैल्यू 0 आना चाहिए, इसका मतलब एक +20 आएगा, एक माइनस एक +2000 आएगा, तभी जाके पॉसिबल होगा ये 0 होना। अब ऐसा कौन सा वैल्यू यहाँ पर x का होना चाहिए जिससे 20, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा और यहाँ पर करेंगे तो 2000 आएगा। तो देखो 0 तो होगा नहीं, 0 में तो देने से 0 हो जाएगा, 1 से भी नहीं होगा, इसका मतलब या तो 10 या तो नन ऑफ दिस होगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 0.5 देखो 20 आ रहा है, ये वैल्यू 20 आ रहा है, तो 20 - 20 और 10 डिवाइडेड बाई 0.005 ये 2000 आ रहा है, ठीक है, -2000 ये 0 हो गया, यानी सी, ठीक है, ये वाला सी हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, कुछ इलास्ट्रेशंस है जहां पर हमें नॉर्मल ऐसे सोल्यूशन वाला क्वेश्चन नहीं दिया है, कुछ अलग क्वेश्चन दिया है। तो देखो क्या बोल रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स बाय द न्यूमरेटर एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5 एंड इफ 3 बी एडेड टू बोथ फ्रैक्शन बिकम्स 3/4, फाइंड द फ्रैक्शन। अब ये क्योंकि एग्जाम्पल है तो यहाँ पर ना हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे हमारे पास ऑप्शन रहेगा, लेकिन फिर भी हम ये वाला सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे होता है। देखो बोल रहा है डिनोमिनेटर ऑफ ए
फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5, मतलब अगर कोई एक फ्रैक्शन है, ठीक है, उसमें यहाँ क्या रहता है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होता है। अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो 5 + 5 है, जो भी न्यूमरेटर है उससे +5 है, एक्सीड्स 5, तो ये अगर x है तो ये x + 5 है, ठीक है। अब बोल रहा है एंड इफ 3 एडेड टू बोथ मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसमें अगर ये देखो, इसमें दोनों जगह पे अगर 3 ऐड होता है, चलो 3 ऐड करते हैं, x + 3 x + 5 + 3, 3 ऐड होता है, फ्रैक्शन बिकम्स 3/4, यानी इसका आंसर आ जाता है 3/4। तो फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब हमें ये फाइंड आउट करने बोला है। फ्रैक्शन तो एक्चुअली ये था, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन था, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पे 3/4 आएगा। तो आंसर कैसे निकालेंगे, x + 3 और ये क्या हो गया, x + 8, ठीक है, 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4x + 12 = 3x + 24, ये इधर आ जाने पे x हो जाएगा, 24 - 12 हो गया, 24 - 12 12 आ जाएगा, x का वैल्यू 12 और x + 5 हो जाएगा 17, तो फ्रैक्शन हो गया 12/17। चेक करते हैं, फ्रैक्शन 12/17, ठीक है, इस तरह से ही करना पड़ेगा। बाकी हमें ऐसा लेकिन करने का बिल्कुल जरूरत नहीं होगा नॉर्मली, क्योंकि हम लोगों को ऑप्शन से ही हम लोग आंसर दे पाएंगे। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है इफ थ्राइस ऑफ एज 6 years ago बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस इज प्रेजेंट एज, द रिजल्ट वुड बी इक्वल टू द प्रेजेंट एज, फाइंड एज प्रेजेंट एज। तो अगर हम लोग ए का प्रेजेंट एज एक्स मान लेते हैं, इसको छोड़ो, ठीक है, ये हम लोग बाद में देखेंगे, मतलब ये भी ठीक है, इसी तरह से ही करेंगे, ठीक है। एक्स का प्रेजेंट एज जो है वो एक्स है। अब क्या बोला है, इफ थ्राइस ऑफ एज 6 years ago बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ हिज प्रेजेंट एज, तो ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज कितना होगा, ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज हो जाएगा, प्रेजेंट एज अगर x है, इसका ट्वाइस 2x हो जाता है, ठीक है। अब बोल रहे थ्राइस ऑफ एज 6 years एगो, 6 years एगो एक ए का एज कितना था बता सकते हो, अगर आज ए का एज x है तो 6 years एगो कितना था। जैसे मान लो अगर अभी तुम लोगों का एज 18 है तो 6 years एगो कितना था, कैसे कैलकुलेट करोगे, वैसे ही बताओ। अगर आज x है, बोलो 6 - x, नहीं, x - 6 ना, हाँ x - 6, ठीक है, x - 6, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा आंसर। अच्छा, x - 6 हो गया, 6 क्योंकि अभी तो एज ज्यादा है ना, बैक में अगर 6 years जाएंगे तो वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है थ्राइस, इसका थ्राइस लेना है, इसका थ्राइस, ठीक है। ये क्या है, ये अगर 3 नहीं लिखते हैं, ये क्या है, ये है 6 years एगो, ठीक है, ये 6 years एगो एज है किसका, ए का, और ये है आज का एज, और ये है आज के एज का डबल, ट्वाइस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इफ थ्राइस ऑफ एज 6 years एगो, थ्राइस करो, ठीक है। बी सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ट्वाइस ऑफ हिज प्रेजेंट एज, ठीक है। तो जो रिजल्ट आएगा, ये माइनस करने पे जो रिजल्ट आएगा वो बोल रहा है इक्वल टू प्रेजेंट एज, यानी कि एक्स, यानी कि एक्स, ठीक है। फिर से बताते हैं, एक पर्सन है ए, उसका प्रेजेंट एज हम लोगों को पूछा है, प्रेजेंट एज हम लोग एक्स मान लेते, क्योंकि जो मतलब हमारे पास नहीं रहता है, जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, उसे हम लोग वेरिएबल एक्स वाई कुछ एक पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक्स माना है। अब बिफोर 6 years एगो उसका एज x - 6, ठीक है, और आज के एज का ट्वाइस 2x, ठीक है। अब बिफोर 6 years एगो एज, बिफोर जो 6 years का एज था उसमें थ्राइस करने बोला है, उसको माइनस करने बोला है करेंट ईयर के ट्वाइस एज के साथ, तो आंसर बोल रहा है प्रेजेंट एज आएगा। चेक करते हैं x का वैल्यू क्या है, ये हो गया 18 - 2x = x, ठीक है। अब ये 3x - 2x, ये हो गया x, ये 0 कैसे हो जा रहा है, अच्छा ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, क्योंकि ये 6 years एगो का एज जो है ना वो वैल्यू कम होगा। ये देखो मैंने माइनस में क्या किया, पहले ये वाला ले लिया, 6 years एगो एज को मैंने पहले ले लिया, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि हम लोगों का जो करंट एज है वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा ना। 6 years एगो का एज को अगर हम लोग 3 times भी करेंगे, आज के एज, आज का एज तो आफ्टर 6 years है, वैसे ही उसमें 6 प्लस हो रहा है इंटू 2, और वैसे भी यहाँ पर बोला है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम ट्वाइस, तो फ्रॉम मैंने क्या कर दिया, फ्रॉम 2x होगा ना, फ्रॉम हिज प्रेजेंट एज बोला है मैंने, फ्रॉम
जो 6 years एगो वाला एज है उससे कर दिया, वैसे क्वेश्चन में भी बता दिया, लॉजिकली भी सोच के देखो ये अमाउंट ही ज्यादा होगा। तो फ्रॉम बोला है तो ये आगे रहेगा फ्रॉम, इससे माइनस करना है थ्राइस ये वाला, ठीक है, इक्वल टू एक्स। तो 2x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 6 18 इक्वल टू एक्स। तो ये हो गया माइनस एक्स, और यहाँ पर माइनस एक्स फिर से आ जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू 18 माइनस 18, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 18, एक्स इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू 9, ठीक है। तो आज का एज कितना है, 9 ईयर्स है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर एक्चुअली कैसे लिखा जाता है पता है, 2 डिजिट मतलब एक होता है यूनिट प्लेस और एक होता है टेंस प्लेस, है ना। तो एक्चुअली जैसे हम लोग 24 लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये कैसे लिखा गया है, क्योंकि नंबर तो कितने हैं, 0 से लेके 9 ये नंबर है, 1 0 ये कोई अलग नंबर नहीं है, ये 1 और 0 को मिक्सड अप करके किया गया नंबर होता है, ठीक है। तो 24 ये कोई अलग नंबर नहीं है, भले ही हम लोग इसे काउंट करते हैं 24 25, लेकिन 24 क्या है, 2 और 4 से बना हुआ एक नंबर है। ये कैसे बना हुआ है, 10 इंटू 2 प्लस 4, क्योंकि ये यूनिट का प्लेस है, ये 10 का प्लेस होता है, ठीक है। 10 का प्लेस मतलब 10 से मल्टीप्लाइड, तो 10 इंटू 2 प्लस 4, ये तब जाके होता है 24, क्योंकि 24 कोई अलग नंबर है ही नहीं, ये एक्चुअली 2 एंड 4 को स्पेसिफिकली 24 बनाया जाता है। तो ये हो गया सारे 2 डिजिट्स के नंबर ऐसे, क्योंकि नंबर तो 0 से 9 तक ही नंबर होता है, बाकी नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। इसी से ही बाकी सारे नंबर बने हुए हैं। अभी हम लोग 100 तक याद रख सकते हैं, हमें 0 से मतलब 0 1 2 3 करके 100 तक जो है पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन आफ्टर 9 सारे नंबर जो है वही नंबर के कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 24। अब ये चीज तो मैंने समझा दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, द डिजिट्स इन 10 प्लेस, ठीक है। अब इसका मतलब एक 10 प्लेस में डिजिट होता है एक यूनिट, अभी तो ये समझ में आ गया होगा। द डिजिट इन टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस में अगर x है फॉर एग्जाम्पल, तो 10 प्लेस में कितना है, 10 प्लेस में 2x है। क्यों, क्वेश्चन बोल रहा है देखो, द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस। तो यूनिट प्लेस में x है, तो ये 10 प्लेस में 2x हो जाएगा। तो नंबर कितना बनेगा, नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे अभी मैंने 24 लिखा था, ठीक है, 24 में ये यूनिट था और ये टेंस था। अब इससे अगर हमें नंबर प्रिपेयर करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, 10 इंटू 2 कर देंगे प्लस 4 कर देंगे, सिमिलरली 10 इंटू 2x कर देंगे प्लस x करेंगे, तब जाके नंबर बनेगा, ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने कंपेयर करके समझा दिया, इसका मतलब यहां तक हम लोग का क्लियर होता है कि क्वेश्चन में नंबर कितना है, नंबर ये है, ठीक है। इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर इस नंबर से 18 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये नंबर बन गया, इससे अगर 18 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, फ्रॉम बोला है तो इसी से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, द डिजिट्स आर रिवर्स। मतलब जैसे देखो 24 से अगर हम लोग कोई एक स्पेसिफिक नंबर माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे ताकि ये 42 हो जाए, डिजिट्स रिवर्स, ठीक है, 42 हो जाए ऐसा, ठीक है। तो ये चीज बोल रहा है। तो यहाँ पर इस नंबर से अगर 18 माइनस करेंगे, बोल रहा है कि डिजिट्स रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा, 2x, क्योंकि यही तो डिजिट है, और 10 प्लेस में आ जाएगा x, ठीक है। अब इससे जो नंबर बनेगा वो क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स यहाँ पर प्लस 2x, ठीक है। तो अगर 18 माइनस करेंगे तो डिजिट रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर 10x प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। ये था हम लोग का इक्वेशन, फाइंड द नंबर। फिर से देखो, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स के नंबर है जिसमें यूनिट प्लेस का नंबर जो है वो 10 प्लेस का नंबर जो है वो डबल है, ठीक है। यूनिट प्लेस के नंबर से 10 प्लेस का नंबर डबल है, तो नंबर ये बनता है। देन नंबर से अगर 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिजिट्स जो है वो रिवर्स हो जाएगा, यूनिट की जगह टेंस, टेंस की जगह यूनिट आ जाएगा, तो नंबर ये बन जाएगा। अब चेक करते क्या होगा, 10 इंटू 20 20x प्लस x 21x माइनस 18 इक्वल टू 12x, ठीक है। अब 21 माइनस 12 कितना होगा, 21 माइनस 12, 21 माइनस 12 9,
ठीक है, ये आ गया 9x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, x का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। फाइंड द नंबर, नंबर बोला है यानी ओरिजिनल नंबर ये वाला। ठीक है, नंबर कितना हो रहा है इसका टोटल करने पे 21x, तो 21 इंटू 2 कर लो 42। ठीक है, इसका मतलब 42। अब देखो चेक करके सही हुआ है कि नहीं, 42 से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 42 से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो 24 आ गया, हो गया। डिजिट्स जो है वो रिवर्स हो गया। ठीक है, वैसे हमारे पास ऑप्शन से इतना कैलकुलेट हमें नहीं करना पड़ेगा, फिर भी कोई कोई क्वेश्चन अगर बाई चांस ऑप्शन से ना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, इक्वेशन फॉर ए सर्टेन कॉमोडिटी द डिमांड इक्वेशन गिविंग डिमांड डी। ठीक है, डिमांड इक्वेशन में डिमांड को डी से डिनोट किया जा रहा है इन केजी, डिमांड जो है यूनिट क्या है, केजी है। अच्छा, फॉर ए प्राइस पी इन रुपीज पर केजी इज, अगर प्राइस जो है वो पी से डिनोट किया जा रहा है, और किस कैसे प्राइस को डिनोट किया है, पर केजी। ठीक है, तो डी इक्वल टू इतना हो रहा है, डिमांड इतना हो रहा है, डिमांड का इक्वेशन 100 इंटू 10 माइनस पी है। द सप्लाई इक्वेशन गिविंग द सप्लाई एस इन केजी। ठीक है, फॉर ए प्राइस पी इन रुपीज पर केजी इज, सप्लाई इक्वेशन कुछ इस तरह से बन रहा है, सप्लाई और प्राइस का इक्वेशन। द मार्केट प्राइस इज सच एट विच डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई है, मतलब डी इक्वल टू एस है। ठीक है, तो ये डी जो है ये इक्वल टू एस होगा, तो इसको इक्वल टू एस कर लेते, एस का वैल्यू पता है 75 इंटू पी माइनस 3। ठीक है, द मार्केट प्राइस इज सच एट विच डिमांड इक्वल सप्लाई, मार्केट प्राइस ऐसा है क्योंकि डिमांड मतलब ऐसा एक मार्केट प्राइस चल रहा है, इस वजह से डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रहे हैं। फाइंड द मार्केट प्राइस, तो ये देखो पी कैलकुलेट होगा, मार्केट प्राइस को पी से डिनोट किए, जैसे ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पी ही कैलकुलेट होके आएगा। एंड क्वांटिटी दैट विल बी बॉट एंड सोल्ड। ठीक है, तो पहले पी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये देखो कैसे हो जाएगा, ये हो गया 1000 माइनस पी 100 पी। ठीक है, माइनस 100 पी इक्वल टू 75 पी माइनस 75 इंटू 3, 225 हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये इधर आ जाएगा माइनस 175 पी इक्वल टू माइनस 1225, तो पी इक्वल टू 1225 डिवाइडेड बाय 75, तो ये कुछ आ रहा है, पी का वैल्यू 175 होगा ना। अच्छा, 1225 डिवाइडेड बाई 175, मैंने 75 शिफ्ट कर दिया था, तो पी का वैल्यू 7 आ गया। ये देखो पी का वैल्यू 7 आ गया। मार्केट प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी 7 रुपीज चल रहा है, और इस प्राइस के वजह से डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो रहा है। अब हमें बोल रहा है कि कितना क्वांटिटी में हमें परचेस करना चाहिए, और बोल रहा है क्वांटिटी दैट विल बी बॉट एंड सोल्ड, कितना क्वांटिटी में हम लोग परचेस करें और सेल करें। ठीक है, तो डिमांड के हिसाब से हम लोग परचेस करेंगे, तो डी में देखो पुट कर दिया है पी। ठीक है, ये देखो 100 10 माइनस 7 300 किलो। ठीक है, और सोल्ड कितना हो जाएगा, सोल्ड के लिए ये वाला इक्वेशन, सप्लाई, सप्लाई यानी बेच रहे हैं, जितना सप्लाई हो रहा है 75 ब्रैकेट में ये पी का वैल्यू 7 माइनस 3, ये इक्वेशन में पुट करेंगे ना, तो हो गया 4 इंटू 75, 75 इंटू 4 करने पे 300 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर जो एक्सरसाइज है, शायद इसके बाद एक्सरसाइज ही होगा, हाँ ये देखो यहाँ पर कुछ अलग है एक्सरसाइज, मतलब जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन किया इस हिसाब से, लेकिन फिर भी हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा मैक्सिमम क्वेश्चन, शायद कोई भी ना सॉल्व करना पड़े, बिना सॉल्व किए हम लोग थ्रू ऑप्शंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो तुम लोग ऑप्शन में ध्यान दो और मुझे आंसर बताओ। जैसे कि पहला क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 52, देयर डिफरेंस इज 2, नंबर्स कौन सा होगा, तो चेक करो कौन से दो नंबर है जिसका टोटल 52 आ रहा है और माइनस करने से 2 आ रहा है, वही आंसर होगा। बोलो, ये तो गलत है क्योंकि ये तो 52 आ ही नहीं रहा है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अच्छा हाँ, ये दोनों तो टोटल करने से 52 आ रहा है, ठीक है, और माइनस करने से भी 2 आ रहा है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, हो गया। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ एट साइड इज 4 सेंटीमीटर, इट्स एरिया, ये हमें पूछा है। तो इसके लिए देखो हमें थोड़ा सा फॉर्मूला अगर पता है, ये हम लोग 9-10 में ऐसा फॉर्मूला यूज किए हो तुम लोग, तो अगर याद आ रहा है तो करके मुझे बता सकते हो क्या होगा।
देखो डायगोनल हम यहाँ पर ड्रॉ करके बताते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब ऐसा होता है जिसका ऑपोजिट टू साइड इक्वल होता है ना, ये दो साइड इक्वल, ये दो साइड इक्वल। अब क्या बोला है देखो, डायगोनल, डायगोनल मतलब ऐसे, ये डायगोनल हो गया, ठीक है। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। अब ये जो है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया 5 सेंटीमीटर ए बी इक्वल टू 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब बोल रहा है वन ऑफ एट साइड इज 4 सेंटीमीटर। एक एक कोई भी दो साइड जो है, मतलब वन ऑफ एट साइड इज 4 सेंटीमीटर। सपोज अगर हम ये 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैम 12 होगा 12, हाँ एरिया। हाँ हाँ, एरिया 12 होगा, हाँ करेक्ट, एरिया जो है वो 12 होगा। अच्छा, ये देखो यहाँ पर 4 हो गया। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है जब हम लोग इसको डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं ना, तो रेक्टेंगल का ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मतलब ये एक देखो ट्रायंगल बन रहा है ए सी बी और ए डी बी, ठीक है। अगर हम लोग ए डी बी लेके ही देखते हैं तो देखो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, अगर तुम लोग को याद है तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये होता है हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। मतलब ऐसे में ये तो ऐसे कट करके बाहर लेके आ जाओ, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये एक 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और ये बेस है, बेस हमें फाइंड आउट करना है, तो बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 25 और ये -9 बेस का स्क्वायर। तो बेस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 16, 25 - 9 16 यानी कि 4। तो ये हो गया 4, ठीक है। ये 4, ये वाला एरिया 4 आ जा रहा है, ठीक है। ये बेस जो है 4 आ जा रहा है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। हाफ इंटू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइपोटेनस, ऐसे होता है ना। तो हाफ इंटू क्या क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 4 इंटू क्या होगा, हाफ इंटू 4 इंटू 4, है ना। तो ये हो गया 8, तो एक हो गया 8 नहीं, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। ये मैंने ठीक कैलकुलेट किया है, एक्स का स्क्वायर 25 माइनस, ओ ये मैंने 9 क्यों लिख दिया, सॉरी ये मैंने 9 क्यों लिख दिया, ये तो 16 होगा। 25 माइनस 16 कितना होता है, 9। 9, और ये 3 हो जाएगा। तो हाफ इंटू 4, ये 9 है, ये 3 है, ठीक है, ये 3 हो रहा है। 4 इंटू 3, ठीक है, तो ये 6 हो गया, ठीक है। ये एक एक ट्रायंगल का हुआ, ठीक है। अब पूरे यहाँ पर एक हो गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर बोलेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये एरिया निकल गया। तो ये भी सेम ट्रायंगल है, ये भी स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 6 + 6 है ना, दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो पूरे रेक्टेंगल का आ जाएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है, ये देखो ऑप्शन डी हो जाएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये वाला बताओ 3, ठीक है। ये देखो डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स, 56 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का 3 टाइम्स, मतलब 3 इंटू फर्स्ट पार्ट एक्सीड्स 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट बाई 48, तो द पार्ट्स आर। तो पहले यहाँ पर ऑप्शंस देखो कौन सा ऑप्शन जो है 56 को सेटिस्फाई करता है, क्या 20 + 36 करने से 56 कर रहा है, हाँ तो ये ऑप्शन हो सकता है। ये वाला 56 हो रहा है, ये भी 56 हो रहा है, ये वाला भी 56 हो रहा है। अब हमें देखना है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 56 का 2 पार्ट्स नहीं पता कितना। अब बोल रहा है 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है इस ऑप्शन का, तो इसका 3 टाइम्स करते हैं, 3 टाइम्स हो गया 60, ठीक है। एक्सीड्स 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट का 1/3 मतलब 36 का 1/3 12, ठीक है। एक्सीड्स
ये और इसमें डिफरेंस एक्सिट कितने से कर रहा है 48, क्या ये माइनस करने पे 48 आएगा? अगर होगा तो ऑप्शन ए से ही काम हो जाएगा। 60 माइनस 12, हाँ 48 आ रहा है। अगर ये आंसर आ रहा है तो ऑब्वियसली ये सारे आंसर्स जो है सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, क्योंकि देखो वैसे भी 3 से ये डिवाइड करोगे पॉइंट आएगा, ये 3 से डिवाइड करोगे पॉइंट आएगा, ये सारा ऑप्शन ऐसे ही कट हो जाता है। कैसे? यहाँ पर देखो ना, पीछे अगर 31 32 है सेकेंड पार्ट, तो ये नॉट डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा, है ना। और इसका अगर डबल करेंगे तो ये 50 50 और उसमें पॉइंट से माइनस करेंगे तो 48 आ ही नहीं सकता है, हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा ना। तो ये दो ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है कि ये दो ऑप्शन नहीं होगा, या तो डी होना चाहिए या तो ए होना चाहिए। बाकी हम लोग का ए से आंसर आ गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चेक कर लेते एक बार ऑप्शन ए है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन ए है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट वाला बताओ। नेक्स्ट वाला बताओ, द सम ऑफ टू डिजिट्स। ये देखो वैसा क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था, इसको ऑप्शन से बताओ। द सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 10, if 18 be subtracted from it, the digits in the resulting number will be equal, the number is, बोलो क्या होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा बोल सकते हो? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 10, दो डिजिट का एक नंबर है, जैसे कि मान लो 52, इसका दो डिजिट का सम क्या होता है? 7। ठीक है, वही चीज को ढूंढो कि कहां पर सम जो है वो 10 हो रहा है, और कौन सा ऑप्शन इस वजह से एलिमिनेट हो जाएगा? ये वाला, ये जो है 12 होता है, 7 + 5, ये ऑप्शन नहीं होगा। बाकी इसमें से देखो या तो डी या तो ए या तो बी, क्योंकि ये दोनों में ही 10 हो रहा है। अब इससे 18 माइनस करो, पहले ऑप्शन से माइनस करके देखो, फिर दूसरे ऑप्शन से करके देखो, कौन सा ऐसा नंबर हो रहा है जिसमें डिजिट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे 18 माइनस करने पे। करो माइनस, 37 माइनस 18 करके देखो कितना होता है। 37 माइनस 18 19 होता है, तो डिजिट्स इक्वल तो नहीं हुए। 73 माइनस 18 करो, कितना आ रहा है देखो। 65 आ रहा है ये क्या हो गया? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 10, if 18 be subtracted from it, the digits in the resulting number will be equal। 73 माइनस 18, 73 होगा। हाँ यही वाला तो हो रहा है, ये मैंने पता नहीं यहाँ पर, ओ अच्छा मैंने 18 की जगह 8 टाइप कर दिया इसीलिए इतना ज्यादा दिख रहा था। ठीक है, 55 हो गया, इक्वल आ रहा है 55। वही सोच रहे क्या होगा, इसका मतलब आंसर ये वाला होगा। चलो नेक्स्ट, द फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट बाय 4, द नंबर इज, बोलो। कोई भी एक नंबर का फोर्थ पार्ट उसके सिक्स पार्ट से, हाँ बोलो। 48। 48 सी, हाँ इसका फोर्थ पार्ट कितना होगा? 48/4। ठीक है, एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट बाई 4, 12 माइनस 8 4। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, 10 years ago the age of a father was 4 times of his son, 10 years hence the age of the father will be twice that of his son, the present age of the father and son। ये ऑप्शंस जो है इसका मतलब ये प्रेजेंट एज का ही दे रखा है। अब इसमें हम लोग ये चीज को सेटिस्फाई करके देखेंगे। 10 years ago ये अगर ऑप्शन है तो ये ऑब्वियसली फादर का है, और ये जो है ये सन का है। ठीक है, तो 10 years एगो फादर का एज कितना था? 40 था, 10 माइनस कर देंगे 20 है, तो 10 years एगो कितना था? सन का एज था 10। अब बोल रहा है 4 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो ये 4 टाइम्स हो रहा है, देखो उसके बेटे के एज का 4 टाइम्स था उसका एज तब। ठीक है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा 10 years हेंस, मतलब आफ्टर 10 years फादर का एज हो जाएगा 60,
और जो सन है उसका हो जाएगा 30, ठीक है। फादर विल बी द ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन, हाँ देखो ट्वाइस हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही तो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 6 का ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी में सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा 7, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3200 एंड द कोसेंट व्हेन द लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 2, द नंबर्स आर। बोल रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट 3200 है, तो पहले कौन कौन सा ऑप्शन कट हो जाएगा, पता है, ये कट हो जाएगा, ठीक है। ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, लेकिन हमें बोल रहा है द कोसेंट क्या होगा अगर लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर। तो पहला वाला देखते हैं, 200/16, ये तो पॉइंट में आ रहा है, ये नहीं होगा, है ना। अच्छा ये वाला देखो 160/20, तो ये तो 8 आ रहा है, बोल रहा है 2 आना चाहिए, ये वाला 2 आ गया, तो ये वाला होगा ऑप्शन, ठीक है। हम लोग पहले 2 वाला चेक कर लेंगे तो आंसर पता चल जाएगा, डी, ऑप्शन डी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बोलो, ये वाला देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2 इफ 5 बी एडेड टू द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय यूनिटी, द फ्रैक्शन इज, बोलो आंसर क्या होगा, 8 का आंसर क्या होगा। कौन सा ऐसा यहाँ पर फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 2 एक्सीड्स है इसके न्यूमरेटर से, ये वाला भी ऐसा है, यहाँ पर भी देखो ऐसा ही है, 2 एक्सेस है, यहाँ पर भी 2 एक्सेस है, यहाँ पर भी 2 एक्सेस है, तो इससे तो हम लोग कुछ प्रूव नहीं कर सकते। इफ 5 बी एडेड टू द न्यूमरेटर, 5 ऐड करते हैं, 10/7, तो बोल रहा है कि जो फ्रैक्शन है, मतलब प्रीवियस वाला और जो करंट फ्रैक्शन है उसमें डिफरेंस 1 का होगा, तो क्या ऐसा हो रहा है 10/7 माइनस 5/7, तो ये तो 5/7 हो रहा है, 1 का डिफरेंस नहीं हो रहा है। इस पे चेक करते हैं, 6/3 यानी ये हो गया 2, ठीक है। तो 2 माइनस 1/3, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें ऐड करो 12/9, ठीक है, 12/9, तो 12/9 माइनस 7/9, 5/9 हो गया। अच्छा ये वाला भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब डी पे होगा, डी वाला ही सही आंसर होगा, ये सब में तो नहीं हुआ, चेक करते हैं। ये हो गया, 5 ऐड कर देते हैं, 8/5, तो 8/5 करंट फ्रैक्शन, प्रीवियसली था 3/5, 5/5 1 हो गया, ठीक है, 5/5 1 हो गया, तो ऑप्शन 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला बोलो, 3 persons मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल, मिस्टर सिंह टुगेदर हैव 51, तीनों का मिला के 51 है, मिस्टर पॉल हैज 4 लेस देन मिस्टर रॉय, पहले क्वेश्चन में मिस्टर रॉय है, ठीक है, ये चीज हमें देख लेना थी। आफ्टर दैट है मिस्टर पॉल, ठीक है, उसके बाद है मिस्टर सिंह, ठीक है। अब इनको कैसे पैसा मिला, इनके पास टोटल 51 रुपीज है, मिस्टर पॉल हैज 4 लेस देन मिस्टर रॉय, तो मिस्टर रॉय के पास जितना भी है उससे मिस्टर पॉल के पास 4 रुपीज कम है, अगर इनके पास x है तो इनके पास x माइनस 4 है, ठीक है। मिस्टर सिंह हैज गॉट 5 लेस देन मिस्टर रॉय, मिस्टर रॉय से सिंह के पास 5 रुपए कम है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन सही है ये पूछ रहा है। पहले तो देखते हैं ये वाला 51 हो रहा है कि नहीं, चेक करो, ये 51 हो रहा है, हाँ ये 51 हो रहा है, ये 20 है, ठीक है, दूसरा 20-4 हो रहा है, हाँ हो रहा है। अच्छा फिर ये 20-5 हो रहा है, तो यही वाला ऑप्शन होना चाहिए, 9 का ए हो जाएगा, है ना। हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं, और अगर सॉल्व करना है तो x प्लस एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 15, वहां से x को सॉल्व कर लो, जरूरी नहीं हम लोग इस तरह से, ये वाला नहीं होगा ना, देखो 11 जो है ये 25-4 करने से 11 नहीं आता है, 21 आता है, 15-4 करने से 20 नहीं आता है, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा, इसीलिए देखो ऑप्शन ए वैसे भी करेक्ट है, ठीक है, बाकी दो ऑप्शन भी नहीं हो रहा है, डी भी नहीं होगा। A number consists of 2 digits, ठीक है, the digits in the tens place is 3 times the digit in the unit place. If 54 is subtracted from the number, then the digits are reversed, the number is, ठीक है,
तो सिंपल बात है, देखो ये जो है यहाँ पर पहले बात है, जो 54 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये तीनों में से कोई एक नंबर से कर सकते हैं। 54 सब्ट्रैक्ट करने से डिजिट रिवर्स हो जाएगा, बस वो चेक करने से होगा क्या 92 से 54 माइनस करने से 29 होता है, अगर होगा तो हम लोग का आंसर हो सकता है, इस तरह से चेक कर लेंगे। 92 माइनस 54 ये नहीं होगा, ये 38 आ रहा है। 93 माइनस 54 39, कौन सा आंसर होगा फिर बोलो? 93 39 कौन सा आंसर होगा बोलो? ऑप्शन सी हो जाएगा ना। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही हुआ रिवर्स करने से। बाकी ये सब देखो, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोगों ने इक्वेशन बिल्डअप करके किया था, यहाँ करने का ही जरूरत नहीं है। और सारे नंबर के ऑप्शंस दिए हुए, हम लोग 54 सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, जो रिवर्स डिजिट प्रोड्यूस करेगा वही हम लोग का आंसर होगा, इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आंसर हो जाएगा सी, 10 का ऑप्शन सी। अच्छा 11 क्या बोला है देखो, वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड हाफ ऑफ ए नंबर बाय 6। कोई एक नंबर का हाफ जो है उसको डिवाइडेड बाय 6 करना है एंड अदर हाफ बाय 4 एंड देन टू ऐड द टू क्वांटिटीज। इंस्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट डिवाइड द गिवन नंबर बाय 5। मतलब जो नंबर है उसको क्या किया है, 5 से डिवाइड कर दिया। इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट, 4 कम आ रहा है, इस वजह से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नंबर है 320, ठीक है। 320 को अगर हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 320 को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 320 का 2 पार्ट्स हो जाता है 160 और 160। 160 डिविजिबल बाय 6 नहीं होता है, फ्रैक्शन आ जाता है, ठीक है, पॉइंट आ जाता है, चेक करो पॉइंट आ जाता है। अब पॉइंट अगर आएगा तो दोनों का जो पार्ट डिवाइडेशन है, एक बार 6 से और एक बार 4 से, तो वो भी पॉइंट में ही आएगा। पॉइंट में आने से डिफरेंसेस 4 तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो पॉइंट में आने से डिफरेंसेस 4 पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए हम लोग अवॉइड कर देंगे कि ऑप्शन ए हम लोग का नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखो, इसका हाफ हाफ होता है 200 200 200 नॉट डिविजिबल बाय 6, एग्जैक्टली नॉट डिविजिबल बाय 6, 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्योंकि 6 से डिवाइड करने से पॉइंट आएगा, फिर फ्रैक्शन आ जाएगा, जबकि 4 शॉर्ट बोला है जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। ये वाला देखते हैं, इसका हाफ हो गया 240 240, ये डिविजिबल बाय 4 तो ये हो गया 40, डिविजिबल बाय 6 40 हो गया, 4 से 60 हो गया, ठीक है। एंड देन टू ऐड द टू क्वांटिटीज, अब इसको ऐड करना है, ये हो गया 100, ठीक है। अब क्या बोला है, ये जो परफॉर्मेंस है, ये करने के जगह पे क्या किया है स्टूडेंट ने, डिवाइड्स द गिवन नंबर बाय 5, जो नंबर है उसको डिवाइड कर दिया है 5 से, ठीक है, गिवन नंबर को ही डिवाइड कर दिया है 5 से। तो ये गिवन नंबर क्या है 480, इसी को उसने डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर दिया, तो 96 आ रहा है। देखो दोनों का डिफरेंसेस 4 आएगा, ठीक है, 100 माइनस 96, तो 4 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो है उससे 4 शॉर्ट हो रहा है, ये 96 इसका रॉन्ग आंसर आया, ये 4 कम हो रहा है शॉर्ट आंसर से, सॉरी करेक्ट आंसर से, ठीक है। इसका मतलब नंबर 480 हो गया। तो जब फ्रैक्शन आ रहा है तो हम लोग ये सब ऑप्शन में क्यों ट्राई करेंगे ही नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन सी, 11 का ऑप्शन सी हम लोग का आंसर आएगा। 12 यहाँ पर क्या बोला है देखो, इफ ए नंबर of which half is greater than 1/5 of the number by 15 then the number is, if a number of which the half, मतलब कोई एक नंबर का हाफ, जैसे 50 है इसका हाफ 25, ठीक है, ये ग्रेटर देन है 1/5 ऑफ द नंबर, 1/5 ऑफ द नंबर 50 का 1/5 मतलब 10, 1/5 ऑफ द नंबर बाई 15, कितने से ज्यादा है 15 से ज्यादा है, तो ये 15 ही हो रहा है ना। तो इसका मतलब 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 का ऑप्शन ए, ये हम लोग का सही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मैम हाँ बोलो। मैम और एक बार बताइए। कौन सा 12 वाला? हाँ मैम। अच्छा ये देखो, इफ ए नंबर ऑफ विच द हाफ, अगर कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे मैंने पहला वाला ऑप्शन लिया, उसका जो हाफ है, कोई भी एक नंबर सपोज x है, उसका हाफ जो है ये ग्रेटर देन है उस नंबर के 1/5 से 15, ठीक है, 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15 देन द नंबर इज, ठीक है, नंबर कौन सा होगा। अब हम लोग सपोज देखते हैं कि 50 में ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं, तो कोई एक नंबर का हाफ, मैंने नंबर 50 ले लिया, 50 का हाफ 25,
है ना। अच्छा अब 50 का 1/5, 50 का 1/5 कितना 10, ठीक है। अब बोल रहा है इफ ए नंबर ऑफ विच हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15, क्या 25 10 से 15 से ग्रेटर है कि नहीं, बोलो 25 10 से 15 से एक्सीड है यस मैम। है ना, या ग्रेटर है, जो भी बोलो। तो ये हो गया, पहला ऑप्शन सही हो रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली बाकी ऑप्शंस जो है वो टैली नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देखो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ये अभी मैंने लिखवाया भी था कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अगर हम लोग दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ लेते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली लेते हैं और उसमें दो मोर देन टू वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं। द जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन एक्स वाई वाला क्या होगा, देखो जैसे मैंने यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बताया था जिसका मैंने ये फॉर्म बताया था, लेकिन ये क्या था, ये ओनली एक्स यूज करके था। लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म यूजिंग वन वेरिएबल, ठीक है, इसको लिख लेते हैं यूजिंग वन वेरिएबल दैट इज एक्स यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म और एक बार लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म और एक बार लिखेंगे यूजिंग टू वेरिएबल्स, ठीक है, टू वेरिएबल्स यानी कि x और y, ठीक है, क्योंकि x y लिया जा रहा है हम लोग को a b से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब a b यहाँ कांस्टेंट लिया है तो x y को ही वेरिएबल ले लेंगे। ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाता है लीनियर इक्वेशन विथ टू अननोन वेरिएबल, जहां पर a b जो है a b इज कांस्टेंट, x y वेरिएबल और ए बी जो है वो नॉन जीरो भी होना चाहिए, यहां पर भी लिखेंगे ए बी जो है यहां पर नॉन जीरो, ठीक है, ये नॉन जीरो होगा। इसमें देखो ये बी नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, इसमें लिखने का जरूरत नहीं, इसमें एक्चुअली बी को नॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि बी जीरो हो जाएगा तो एक्स जीरो हो जाएगा। यहाँ पर ए बी दोनों क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है, ठीक है, दो वेरिएबल है तो यहाँ पर बी नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो ये देखो ए और बी अगर कोई जीरो हो जाता है एक्स वाई रहेगा ही नहीं, तो फिर इक्वेशन कैसे बनेगा, इसीलिए ऑलवेज ए एंड बी कांस्टेंट और नॉन जीरो होगा, ठीक है। सी सी जो है सी कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर सी इक्वल टू कांस्टेंट, अच्छा सी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। अच्छा अब देखो टू सच इक्वेशन, अगर दो ऐसा इक्वेशन होता है तो कैसे डिनोट करेंगे, देन ए के जगह पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे ए x1 b y1 और c1 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन a x2 b y2 और c2 कर देंगे 0, ठीक है। तो ये हो गया, बताया है कि कैसे होगा। ये दोनों इक्वेशंस का रूट जो है ए वैल्यू फॉर ईच अननोन विच सेटिस्फाइज साइमल्टेनियसली बोथ द इक्वेशन विल गिव द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अगर कोई भी x का एक वैल्यू जो है x का x और y का जो भी वैल्यू आ रहा है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये देखो यहाँ पर वही बोला है ए वैल्यू फॉर ईच अननोन विच सेटिस्फाइज साइमल्टेनियसली बोथ द इक्वेशन विल गिव द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स मतलब सोल्यूशन, अभी हम लोगों ने देखा था, जैसे देखो यहाँ पर एक इक्वेशन दिखाया है सॉल्व करके, यहाँ पर हम यही दिखाना चाहते हैं कि पहला बात है ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म देखो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इक्वल टू 0, अगर ये 1 वाला है तो यहाँ पर a का वैल्यू 2 है, ठीक है, x ये वाला हो गया, b का वैल्यू 5 है, ठीक है, और जो C1 है वो -9 है, क्यों, क्योंकि मैंने प्लस C इधर लिखा है, अगर ये इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, ये हो गया। और ये वाला इक्वेशन अगर देखें ax2 प्लस बी वाई टू प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पर a 3, ठीक है, x का मतलब x होगा, यहाँ पर जनरल फॉर्म में x1 x2 से डिनोट किया है, b का वैल्यू -1 होगा, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है, 1 लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन देखो प्लस की जगह माइनस है, जनरल फॉर्म तो प्लस से होता है, यानी b का वैल्यू -1 है, ठीक है, और c का वैल्यू -5 है, सिर्फ 5 नहीं -5 है। अब यहाँ पर इस दोनों इक्वेशन को इन्होंने सॉल्व किया है, देखो सॉल्व किया है, और कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से,
एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, वैसे यहाँ पर मेथड का जरूरत नहीं है, जस्ट इस चीज को एक बार समझा देते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कोई भी एक वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। जैसे अगर यहाँ पर हम लोग 2 से और यहाँ पर 3 से और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इक्वेशन 1 को, तो ये 6x हो जाएगा और यहाँ पर भी 6x हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर किसी और तरीके से हम लोग 5 से भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या किया है इन्होंने, पहले वाले इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 9। ये पूरे इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड को भी 1 से मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड को भी 1 से मल्टीप्लाई। तो 9 इंटू 1 9 ही रहेगा, 2x प्लस 5y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब y एलिमिनेट कर देंगे ये लोग। नेक्स्ट वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड को 5 से मल्टीप्लाई करने से 15x माइनस 5y, और लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे तो 25। ये देखो 15x माइनस 5y और 25। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, ऐड कर रहा है, मतलब 2x प्लस 5y इक्वल टू 9, इसमें ऐड किया जा रहा है नेक्स्ट इक्वेशन 15x माइनस 5y इक्वल टू 25, जो हम लोगों ने ट्रांसफर किया, ऐड करेंगे तो 2x प्लस 15x 17x, ये दोनों कैंसिल आउट, 25 प्लस 9 ये कितना हो जाएगा, 24 हो गया। ठीक है, ये 15x था, 15 16 17, 17x इक्वल टू, ये भी तो ऐड होगा 34, तो x इक्वल टू 34/17, ये हो गया 2, x का वैल्यू 2 आ गया। अब कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि अगर x का वैल्यू 2 आ गया तो इसमें पुट करो 2 इंटू 2 4 माइनस 9, या फिर ऐसे कर लेते हैं 4 प्लस 5y इक्वल टू 9, 5y इक्वल टू 9 माइनस 4, यानी 5y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 1, यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, ये दो वैल्यू से ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है, ये दोनों इक्वेशन ही सेटिस्फाइड होता है, और इसे हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। और जिस मेथड को हम लोगों ने फॉलो किया, एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है, कि लेकिन एट लास्ट क्या करना पड़ता है, हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर ही देते हैं। जैसे x का वैल्यू पुट कर दिया ना कोई एक इक्वेशन में, तो इसे हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो मेथड हमें जरूरी नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, लेकिन एक बार मैंने ये समझा दिया कि यहाँ पर जो पॉइंट बोला था ना कि रूट्स जो आएंगे, तो यहाँ पर रूट्स क्या आ गए, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1, ये रूट्स है। ये रूट्स ये दोनों इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई करेंगे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, लीनियर क्यों, डिग्री 1 है, डिग्री 1 है वेरिएबल्स का, इसीलिए लीनियर, दो एक साथ लिया गया है इसलिए साइमल्टेनियस। ठीक है, अच्छा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड रेलिवेंट नहीं है, समझना जरूरी नहीं है हम लोगों को। ठीक है, ये कुछ सॉल्यूशन बता रखा है, जरूरी नहीं है, हमारा काम ऑप्शन से बन जाएगा, तो अलग अलग मेथड का कोई काम नहीं है। चलो ऑप्शन से बताओ, द सोल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन, ये दो लीनियर इक्वेशन है, इसमें बोल रहा है कि कौन सा सोल्यूशन जो है वो सही है। दोनों इक्वेशन लीनियर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक इक्वेशन है, कॉमा यहाँ से यहाँ एक इक्वेशन है, बोलो कौन सा ऑप्शन से सेटिस्फाई करेगा, रूट्स कौन सा है। देखो कोई भी एक वैल्यू से सेटिस्फाई होगा तो दूसरे वाले से भी हो जाएगा ना, मतलब x और y कोई भी एक इक्वेशन में सेटिस्फाई होगा तो दूसरा वाला भी सेटिस्फाई हो जाएगा, कोई भी एक में सेटिस्फाई करके देखो। अगर इसमें पुट करते हैं 3, ये x है ये y है, हमेशा x कॉमा y पेयर में रहता है, हमेशा x कॉमा y पेयर में रहता है, तो ये हो गया 3 और -4, तो ये तो -1 हो गया, ये तो होगा नहीं। ठीक है, एक वैल्यू से ही चेक कर सकते हो, अगर एक सेटिस्फाई नहीं होगा तो y से भी, ये वाले से सेटिस्फाई ये वाला नहीं होगा तो ये वाला भी तो नहीं होगा। अभी हम लोगों ने देखा तो सेम रूट से दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, तो दूसरे वाले में चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी दोनों में होगा तभी आंसर होगा। ये वाला देखते 1 1 वाला पेयर, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 है ना, y का वैल्यू भी तो 4 हो गया, ये 7, तो ये वाला भी सेटिस्फाई कर जाएगा, चेक कर लेते फिर भी। 4 - 1 3, तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, इसीलिए
मैंने बोला कि हमें रूल्स पता होना जरूरी नहीं है, मतलब अलग अलग मेथड्स हम लोग ऑप्शन से आंसर देंगे। बोलो, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन आर गिवन बाय द पेयर। इस पे मत चेक करो, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट में आ सकता है, डिवाइड प्लस करना मुश्किल होगा। इस पे चेक करके देखो ना, इस पे चेक करके देखो, इस पे सेटिस्फाई होता है देन इस पे चेक करो। पहले 3 और 2 को इस पे सेटिस्फाई करके देखो। तो 3 एक्स का वैल्यू 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7 हो गया। इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, इस पे टाइम लगेगा ना, इस पे चेक करेंगे तो जल्दी जल्दी होगा। अच्छा, ये वाला नहीं होगा। दूसरा -2 -3, तो -2 और ये हो गया -6, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि वैसे भी माइनस में आंसर आएगा। आंसर तो आंसर तो 8 है, ठीक है, आंसर 8 है, तो माइनस में आंसर हमें लेना नहीं है। 2 और 3 चेक करते हैं, 2 + 6 8। हाँ, अब पे चेक करेंगे सही है कि गलत। 2/2 1, 3/3 1, तो इसका मतलब ऑप्शन सी। तो थोड़ा सा हम लोग ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे कि कौन से वाली इक्वेशन पे ट्राई करके देखने से जल्दी आंसर आएगा, उसी पे पहले ट्राई करेंगे। ये वाला बताओ, ये काफी आसान है। 3 वाला बताओ, तुम लोग बताओ, एक एक आंसर तो बताओ, इसमें क्या होगा 3 वाला। इस पे पुट करो सबसे पहले, x + y, आंसर ए हो जाएगा, p + q, है ना। और यहाँ पर p/p 1, q/q 1, 1 + 1 2, ठीक है, 2 हो गया, तो इसका मतलब ए हो जाएगा। चलो 4th नंबर, इस पे कैसे चेक करोगे, किस ऑप्शन से चेक करने से जल्दी होगा। 20 पे, इस पे चेक करके देख सकते हो, क्योंकि 1/4 1/3 इससे शायद डिविजिबल हो जा रहा है। 1/20 इंटू 1/4 और -27 इंटू 1/3। अगर पहला ऑप्शन चेक करना है, इसी पे चेक करेंगे, क्योंकि इस पे क्या होगा, राउंड फिगर में आंसर आएगा। 5 9 45 4/45, हाँ सेटिस्फाई तो किया। इस पे चेक करते हैं। अच्छा, इस पे भी सेटिस्फाई हो जाएगा शायद। 16 इंटू 1/4, तो ये हो गया 1/4 + 1/5, तो ये 25 + 4 9/20। हाँ, पहले वाले से ही सेटिस्फाई कर गया, पहले वाले से कर जाता है तो टाइम बच जाता है, ठीक है। 1/4 और 1/3, ए 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर, कौन से वाले में ट्राई करके देखना चाहिए, ये वाले में, ठीक है। ये टाइम टेकिंग है, इसमें ट्राई करके देखो, इसमें जो आंसर सेटिस्फाई होगा फिर इस पे भी ट्राई करके देखो कि हो रहा है कि नहीं। ये वाले से चेक करते हैं। 5,2, तो 5,2 एक्स और वाई का वैल्यू है, तो 3 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। ये और इधर कितना हो जाएगा, इक्वल टू ये तो हो गया 30। हाँ, और यहाँ पर 10 इंटू वाई मतलब कितना है, 2, 2 -5, यानी कि 10 इंटू -3, यानी कि -30 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक तरफ माइनस आ रहा है, एक तरफ प्लस आ रहा है। तो ये वाले से चेक करके देखते हैं। 5 और 2 तो नहीं हुआ, ठीक है। -2 -5 से होगा। 3 इंटू -2 -5, यानी 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, और माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। अब 10 इंटू वाई का मतलब -5 और एक्स का मतलब -2, तो माइनस माइनस में +2, तो फिर से यहाँ -3 आ जाएगा, तो ये -30 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कौन से वाले से होगा, कौन सा वाला आंसर हो सकता है। 2 -5 आई थिंक। देखो, ये 2 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -10 और 3 -30, ठीक है। 10 इंटू वाई मतलब -5 और एक्स मतलब 2, एक्स मतलब 2 है, तो ये तो नहीं हो रहा है। तो 2 और 5 से होगा क्या, तो 2 और 5 से होगा। देखते हैं 2 और 5 से होता है कि नहीं। 2 इंटू 5 करने से ये तो 30 आएगा, और 10 वाई कितना है, वाई है 5 -2, हाँ 3, 3 इंटू 10 30। इसका मतलब 2 5 से हो जाएगा। इस पे अब पुट करके देखते हैं 2 5 से आंसर आता है कि नहीं। तो 4/2 2 हो गया, 5/5 1 हो गया, 2 -1 1 हो जाएगा। और इधर देखते हैं, प्लस करेंगे 7, मल्टीप्लाई करेंगे 10 + 3/10,
इसका एलसीएम कर लेते 10/10 मतलब 1, ठीक है। तो 2/5 से आंसर आ जाएगा। अच्छा 6 नंबर देखो, द पेयर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इसमें से कौन सा, ये वाला फॉलो करेंगे, इसमें देखते हैं, ठीक है। 16 और 4 है तो x का वैल्यू 16 और y का वैल्यू 4, 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 16 36 हो तो रहा है। दूसरे वाले में चेक करते हैं, 16 प्लस 4 20 और 16 माइनस 4 12 और 20/12 क्या 5/3 होता है, हाँ होता है, ठीक है। इसका मतलब 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन ए हो गया। 7 नंबर पे हम लोग कोई भी एक इक्वेशन में देख सकते हैं, ये माइनस वाले में भी देख सकते हैं। 4 और ये 12 इंटू 3 36, तो ये माइनस तो कभी नहीं, जीरो तो कभी नहीं आ सकता है। जीरो कब होगा, जब दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा। 12 और 4, 12 माइनस 4 इंटू 3 12, ये जीरो हो रहा है तो इस पे हो सकता है। अब इस पे भी चेक करते हैं, x का वैल्यू 12 है और y का वैल्यू 4 है तो 8 यानी कि 20। अब साइमल्टेनियस है, एक को फॉलो करेगा तो दूसरा वाला भी ऑटोमेटिकली आंसर तो सेम ही होगा, है ना। तो ये बी हो जाएगा, 7 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 का बी हो गया। 8 द साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसका सोल्यूशन क्या होगा, कोई भी एक में पुट करके देखते हैं। 31 बोला है, अगर माइनस लेते हैं तो ये लेकिन माइनस में ही आ जाएगा, है ना। देखो -1 है, यहाँ पर -3 है तो 3 और 1 मल्टीप्लाई करने से 3 होता है, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा और 4 इंटू 7 करेंगे तो -28 होगा। तो ये माइनस में आंसर आएगा और वैसे भी 31 से कम आ रहा है तो इससे कोई फायदा नहीं है। इस पे चेक करते हैं, -7 और -12, -7 और -12 चेक करते हैं कितना होता है। 7 और 12 में 19, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये वाला चेक करें, 4 इंटू 7 28 माइनस माइनस में +1, हाँ ये हो जाएगा। ये देखो 7 इंटू 4 -3 इंटू -1, ठीक है। 3 इंटू -1 -3 28 और ये हो गया माइनस माइनस में +3 और 31 होता है। अब इस पे भी चेक करेंगे, 4 इंटू 9 36, 5 इंटू 1 5 और माइनस माइनस में प्लस 41, ठीक है। ये भी 41 हो गया, इसका मतलब ऑप्शन सी, 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा 8 का हो गया ऑप्शन सी। 9th नंबर देखते हैं, 9th नंबर में क्या बोला है। 1.5x प्लस 2.4x इक्वल टू 1.8 और यहाँ पर बोल रहा है 2.5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 7y। तो इस पे चेक करेंगे, जल्दी होगा। देखो अगर हम लोगों का वैल्यू ये आंसर होता है फॉर एग्जांपल, तो 0.5x का वैल्यू तो 0.5 प्लस 1 यानी 1.5, तो 2.5 इंटू 1.5 कितना होगा, चेक करते हैं। 2.5 इंटू 1.5 ये होता है 3.75, ठीक है। क्या 7 इंटू 0.4 करने से इतना ही आएगा, नहीं आएगा। 7 इंटू 4 कितना होता है, 28 होता है ना। मतलब वही वाला आंसर हमारा जो है सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 7 इंटू 0.4 करने से 2.8 आता है ना। तो इधर 2.8 है, जिससे यहाँ पर 2.8 आएगा, वही हम लोग का सही आंसर होगा। तो ये तो नहीं हो रहा है। दूसरा देखते हैं ये वाला। अच्छा 0.4 इंटू 1 तो 1.4, 2.5 इंटू 1.4 चेक करो, 3.5 आ रहा है मल्टीप्लाई करने से, तो ये भी नहीं होगा, 2.8 आना चाहिए। अब 1/2 2/5 इस पे चेक करते हैं, ठीक है। हाफ और 2/5, तो देखो हाफ हाफ और यहाँ पर हाफ मतलब कितना, हाफ मतलब 0.5, ठीक है। हाफ मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 होता है, ठीक है। 0.5 इंटू 1 1.5 इंटू 2.5 1.5 इंटू 2.5, ये भी 3.75 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो क्या ये वाला होगा, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2.5 7 पॉइंट, ओ सॉरी हम y वाला भी तो चेक नहीं कर रहे। y हमेशा 28 होगा ऐसा तो जरूरी नहीं है, ये तो इसमें हो रहा था, इसमें चेक करना चाहिए था, थोड़ा सा गलत हो गया। तो 7 इंटू वाई, इस पे फिर से चेक करना पड़ेगा। 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.5, ये 3.5 आ रहा है। अच्छा और ये
7 इंटू 0.5, ये भी 3.5 आ रहा है। हाँ, हम क्या किए वहां पर उसको कांस्टेंट कर दिए गलती से, तो ये 3.5 आ रहा है, तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब इस पे भी कर रहा है कि नहीं चेक करते। 0.4 इंटू 1.5 0.6, और 2.4 इंटू 0.5 1.2, तो 1.2 और 6.6 1.8 ही होता है। हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन बी से ही आंसर आ गया। और 10th वाला देखो, 10th वाला, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, तो कौन सा वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेगा? 1/2 से, 1 एंड 2 से चेक करते हैं ये वाला। तो x प्लस वाई, 1 प्लस 2 3, 3/3 प्लस 2 एक्स माइनस वाई, मतलब 1 माइनस 2 -1। ठीक है, तो 3/3 1 हो गया, और ये हो गया 2/1 2 होता है और माइनस हो जाएगा, यानी -1, जबकि 3 आंसर है, तो ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। तो ऑप्शन बी में चेक करते, -1 है, -1 -2, तो -3, 3 -3 प्लस ये है x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू है -1, y का वैल्यू है -2, तो माइनस माइनस में प्लस हो गया, तो ये हो गया -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये हो गया 1, है ना? तो -1 प्लस 2 मतलब 1 नहीं होगा, 3 आना चाहिए आंसर। अब दूसरा वाला देखते हैं, 1.5। ठीक है, 1.5, तो 3, 1/2 मतलब 0.5, तो 1 प्लस 0.5, तो 1.5। ठीक है, और 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5 0.5 होता है। ठीक है, अब डिवाइड कर लो कैलकुलेटर पे, 3 डिवाइडेड बाई 1.5 2 हो गया, और 2 डिवाइडेड बाई 0.5 4 हो गया, तो ये तो 6 आ जा रहा है, तो इसमें भी नहीं होगा, इसका मतलब डी से होगा। डी से चेक करते हैं, डी 2, 2 प्लस 1 3, 3/3। अच्छा, ये हो गया 2 माइनस 1 1, 1 प्लस 2 3। ठीक है, तो ऑप्शन डी से आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी से सेटिस्फाइड होगा। तो 10th का भी आंसर हो गया ऑप्शन डी। एक बार हम चेक कर लेते हैं, हाँ 10th का ऑप्शन डी हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी सेम एक ही तरीके से है, एक्सरसाइज डी जो है सेम उसी तरीके से हमें ये जो है वैल्यूज पुट करके देखना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं। देखो 1.5x 3.6y 2.1, ये वाला चेक करेंगे, इससे जल्दी हो जाएगा। तो x प्लस 1, तो x प्लस 1 अगर ये वाला ऑप्शन होता है तो 1.2 इंटू 2.5 कितना होता है चेक करते हैं। 1.2 इंटू 2.5 ये होता है 3। ठीक है, ये 3 होता है। क्या y भी 3 होगा? 6 इंटू 0.5, 6 इंटू 0.5, हाँ 3 हो रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन से ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। चेक करते हैं, अब इधर वाला भी चेक करते हैं। 0.2 इंटू 1.5, 1.5 इंटू 0.2 ये हो गया 0.3 प्लस 3.6 इंटू 0.5 ये हो गया 1.8। ठीक है, तो 1.8 प्लस 0.3, 1.8 प्लस 0.3 ये हो गया 2.1। हाँ, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। वैसे भी एक सेटिस्फाई करता है तो दूसरा वाला कर ही जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आंसर 1 का ए। ठीक है, 1 का ए हो गया। अब ये वाला देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि ये इक्वल होगा। ठीक है, ये इक्वल इक्वल, अच्छा ये देखो, एक इक्वेशन इक्वल दूसरा इक्वेशन इक्वल 28, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू 28, सेकेंड इक्वेशन इक्वल टू 28, एक ही बात है। ठीक है, दोनों का ही वैल्यू 28 है। हम लोग ये वाले पे चेक करके देखते हैं। ठीक है, अगर पहला ऑप्शन लेते हैं 6/6 1 हो गया, 9/5 ये पॉइंट में आ जाएगा, तो ये कभी भी 25 प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, सॉरी 28 प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। ये वाला देखो 9/6 और 6/5 ये तो पॉइंट में आएगा, तो ये भी 28 प्रोड्यूस नहीं करेगा, है ना, पॉइंट में आ जाएगा। 9/6 पॉइंट में आएगा, 6/5 पॉइंट में आएगा। 60 और 90 में चेक करते हैं, 60/6 10 हो गया, 90/5 90/5 ये हो गया 18। ठीक है, ये 18 ये हो रहा है 28। अब ये इस पे चेक करेंगे, 60/5 15 होगा, और 90/6 चेक करते हैं, 90/6 ये 15 होता है, 15 प्लस 15
ये वाला 12 होता है, 12 प्लस 15 प्लस 1 है ना, 28 हो गया। सही है, ये वाला आंसर सही है। ठीक है, ये सब देखने से ही पता चल रहा है ये आंसर पॉसिबल है नहीं। अच्छा, अब ये वाला देखो, 1 का सॉरी 2 का हो गया, इसका मतलब सी, ऑप्शन सी। 3 का देखो यहाँ पर, ये इक्वल होगा x/4 y/3 z/2, और ये जो है ये 62 होगा। तो इक्वल कब होगा? अगर 4 3 2 होता है तो इक्वल होगा, ठीक है। 2 3 4 होगा तो इक्वल नहीं होगा, बाकी किसी वैल्यू में नहीं होगा। अच्छा, यही मुझे सही आंसर लग रहा है, फिर भी इस पे एक बार चेक करते हैं। 4 × 7 28, 8 × 3 24, 5 × 2 10 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 20 20 40 और 10 50 50, और ये हो गया 58 62 प्लस 4 62, ये हो गया ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, अच्छा 3 का ऑप्शन ए चेक कर लेते एक बार, 3 का ऑप्शन ए हो गया। अच्छा, फोर्थ का देखो, फोर्थ नंबर, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20, तो x इंटू वाई ये दोनों हो जाएगा 120 इंटू 60 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। बोल रहा है कि इसका वैल्यू आना चाहिए 20, देखते हैं कितना होता है। 120 इंटू 60 और ये हो गया 180, 0 0 कैंसिल, ये 3 हो गया, ये 40, तो 20 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो 60 30, 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 30 यानी कि 90, ये 20 आ रहा है। तो इस पे हम लोग चेक कर सकते हैं आगे। तो पहला वाला तो सॉल्व हो गया, दूसरा वाला y इंटू जेड मतलब 30 इंटू 120 और y प्लस जेड यानी 150, ठीक है, 0 0 कैंसिल, ये 5 हो गया 24। तो इससे नहीं हो रहा है, देखो एक सेटिस्फाई किया लेकिन दूसरे वालों से सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब 4 का आंसर जो है वो बी भी नहीं होगा, बी नहीं होगा। एक सेटिस्फाई किया दूसरा नहीं किया। सी का देखते हैं, सी में है 30 इंटू 120, ठीक है, 30 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 120 यानी 150, ठीक है। इस पे देखते हैं पहले चेक करके, ये वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब पक्का ऑप्शन डी ही होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका मतलब, बाकी सबसे नहीं हुआ। तो इस पे चेक करते हैं, पहला वाला 30 इंटू 60 यानी 30 इंटू 60 लिख लेते हैं, 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 90, 30 प्लस 60 90 हो गया 3, ये हो गया 20, पहला सेटिस्फाई कर गया। y इंटू जेड 60 इंटू 120 और यही दोनों डिजिट ऐड हो जाएगा 180, ये 3, ये 40, ये सेटिस्फाई कर गया। अब z इंटू एक्स मतलब 120 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 150, ये दोनों का एडिशन, तो ये हो गया 524, है ना। तो फोर्थ का ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 का ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0, वो तो 0 0 0 से ही 0 हो सकता है, बाकी में भी देखो यहाँ 0 0 0 होगा 0 0 0 0 होगा 0, ये सबसे आसान था क्वेश्चन, है ना। 5 का ये हो जाएगा, सब में 0 पुट करने पे ही 0 आएगा, आंसर 0 तभी आएगा अगर सब में 0 हो जाएगा, तो बाकी देखने का जरूरत ही नहीं है, ये आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ का देखो, सिक्स्थ में क्या बोला है, 495 हमें सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा। तो 4 + 9 डिवाइडेड बाई 3 चेक करते हैं, पॉइंट में आने से नहीं होगा। 4 + 9 13 डिवाइडेड बाई 3, ये पॉइंट में आएगा ही आएगा, ठीक है। और उसमें ये ऐड, ये वाला अगर पॉइंट आ जाता है, ऐड करने से पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये वाला ऑप्शन हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 9 + 2 11/3, ये भी पॉइंट में आएगा, कोई फायदा नहीं है। 24 + 9 24 + 9 33 आता है, जो कि डिविजिबल बाई 3 है, 33 डिविजिबल बाई 3 प्लस 2 इंटू जेड यानी 10, तो 11 + 10 ये 21, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, बाकी में भी चेक करना पड़ेगा। तो पहला वाला तो हो गया, दूसरे में 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स कितना होगा, 3 इंटू 24 72, 3 इंटू 24 72 माइनस हाफ इंटू
y प्लस जेड 9 प्लस 5 14 होता है। 72 माइनस 7 72 माइनस 7 65। हाँ सेटिस्फाई किया। अब ये लास्ट वाला यहाँ पर x प्लस हाफ इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो x प्लस वाई माइनस जेड मतलब 24 प्लस 9 माइनस 5, यहाँ पर 28 होता है। ठीक है, ये 28/2 28/2 14 हो गया। 14 24 प्लस 14 38। ठीक है 38। ये सब तुम लोग जितना कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस कर पाओगे उतना आसान होगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसका आंसर हो गया सी। तो 6 का आंसर सी हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, 6 का सी हो गया। 7 ये वाला 7 इस पे चेक करते हैं। ये वाले इक्वेशन पे 3xy मतलब 3 इंटू 2 इंटू 5 30 और 10 y माइनस एक्स मतलब 5 माइनस 2 3 हो गया। 3 इंटू 10 30। तो इससे हो सकता है हो जाए। ठीक है, अब इस पे चेक करते हैं। 4/x मतलब 2 माइनस 5/5 मतलब 1। ठीक है, ये 1 हो गया। अब इधर देखते हैं x प्लस वाई 7 x इंटू वाई 10 प्लस 3/10 मतलब 10/10 1। हाँ पहले वाले से ही सेटिस्फाई कर गया, यानी 7 का ए हो जाएगा। 7 का ए हो गया। ठीक है, 7 का ए। 8 यहाँ पर देखो 1 है 2 है, ये जो है ये सारे वैल्यू 2 होंगे, ये बताया जा रहा है सारे वैल्यू 2 होंगे। तो अगर पहले 1 और 2 से चेक करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 0.02 कोई फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। 1 डिवाइडेड बाई 0.02 50 आता है। ठीक है, ये 50 आ गया प्लस 1.03 डिवाइडेड बाई 0.04 1.03 डिवाइडेड बाई 0.04 ये फ्रैक्शन आ रहा है। तो ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि 2 आना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी देखो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.02 0.1 डिवाइडेड बाई 0.02 ये 5 आता है। ठीक है, और ये है 0.1 प्लस 0.03 0.1 प्लस 0.03 ये आ गया 0.13 डिवाइडेड बाई 0.04 डिवाइडेड बाई 0.04 3.25 आ रहा है। तो फ्रैक्शन आ जा रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। सेकेंड थर्ड वाला देखते हैं 0.01 डिवाइडेड बाई 0.02 0.01 डिवाइडेड बाई 0.02 0.5 आ रहा है। देखते हैं अगर इधर भी 0.5 आता है तो उसमें क्या होगा, 2 आ सकता है ना। तो 0.01 प्लस 0.03 0.01 प्लस 0.03 0.4 डिवाइडेड बाई 0.04 ये तो 1 आ गया। ये फिर पॉइंट में आ जा रहा है, नहीं होगा। तो इसका मतलब डेफिनेटली ऑप्शन डी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं 0.02 डिवाइडेड बाई 0.02 1 0.01 प्लस 0.03 4 0.04 दोनों का टोटल 0.04 यानी कि 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक है, अब यही वाला यहाँ पर पुट करते हैं। x का वैल्यू 0.02 0.02 डिवाइडेड बाई 0.01 ये 2 आता है, ये पुट करने से। अब ये हो गया 0.01 प्लस 0.03 0.01 प्लस 0.03 0.04 डिवाइडेड बाई 0.05 08 ये 8 आ गया। y है 0.01 2 आना चाहिए ना। एक मिनट देखते हैं 8 का एक बार। 8 का तो आंसर सी बोल रहा है, डी नहीं सी बोल रहा है। तो डी में मेरा क्या गलत चेक हो गया। 0.01 अच्छा ये 0.02 पुट करना चाहिए था। सॉरी सॉरी, ये वाला सी से ही हो जाएगा, डी से तो नहीं हो रहा है ना। अभी देखा मैंने डी से तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब सी मैंने स्किप कर दिया, तो सी आंसर है। तो सी मैंने शायद कुछ गलत देखा होगा। 0.02 होगा यहाँ पर 1 हो गया, और 0.01 और 0.03 0.04 डिवाइडेड बाई 0.04 ये 2 हो गया। अब इस चीज को यहाँ सेटिस्फाई करवाते ये 1 हो जाएगा ये पुट करने से, और 0.02 और 0.03 0.05 हो जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा है ना। 5 0.05 डिवाइडेड बाई 0.05 2 हो गया। ठीक है, 2 आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। और लास्ट 2 है यहाँ पर, ये देखो 110 आना चाहिए। तो 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई
11 माइनस 12, 11 माइनस 12 तो नेगेटिव में आंसर आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। बी में देखते हैं 11 इंटू 10 110 और 11 माइनस 10 1। ठीक है, 11 माइनस 10 1 तो 110, तो ये तो सही लग रहा है मुझे। y इंटू जेड यानी 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाई z माइनस 11 1, और 11 इंटू 12 जो है 132 होता है। ठीक है, 132 होता है। और ये यहाँ पर इस पे भी सेटिस्फाई करवाते हैं, z इंटू एक्स 12 इंटू 11 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई z प्लस एक्स, मतलब 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 3 और ये 23। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 60/11 बोल रहा है, 60/11 z इंटू एक्स, ओ z इंटू एक्स बोला है, मतलब x और z 12 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 22, तो 60/11। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और एंड में ये वाला 10th नंबर, ये देखो यहाँ पर कौन सा सेटिस्फाई करवाए ताकि 0 आएगा। अगर 1 लेते हैं तो 3 माइनस 12 प्लस, ये तो 0 आने से रहा, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो ऑप्शन डी, ये छोटे छोटे वैल्यूज से आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी -10 यानी -30, ये हो गया -40 और ये हो गया 70, 0 हो गया। दूसरा वाला देखो -20 प्लस 30 -10, तो ये +10 होता है, -10 0 हो गया। अच्छा, यहाँ पर -10 प्लस 20 प्लस यहाँ पर हो गया Z3, है ना, तो ये हो गया 10 प्लस 3 13। ठीक है, 13, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इजी था इसलिए मैंने कंप्लीट करवा दिया, नहीं तो ये रह जाता। इसके बाद भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन ही हमें मिलेगा। ठीक है, वो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन सेम टाइप ऑफ है, इतना बोल सकते हैं। तुम लोग चाहो तो एक बार घर पे चेक भी कर सकते हो, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मतलब एक्सरसाइज जी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज डी तक कर लिया आज। ठीक है, जल्दी होता है ये वाला एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज डी तक कर लिया हम लोगों ने। एक्सरसाइज ए से लेके एक्सरसाइज डी तक पूरा ही कैलकुलेटर का बात है, तुम लोग कैलकुलेटर में चेक करोगे तो हो जाएगा। अब इसका 3 एक्सरसाइज बचेगा, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम।